एक आदमी में 25 प्लस आइडेंटिटीज। क्या स्टोरी है, यही से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर किसी पे जिन अगर चिपट जाए, कभी आ जाए, आता क्यों है? मतलब पहले तो ये बताइए, जिन कैसे आता है? जिन बहुत पावरफुल होता है। जिन पहले तो आप ये समझ लो कि जो जवान लड़कियां होती हैं उनको अपने कंट्रोल में ज़्यादा करता है। जवान लड़कियों को? जवान क्यों? उनके पास जाता है ये, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बुजुर्ग, इतनी उम्र हो चुकी है इनकी हवस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी नज़र में एक भूत पिशाची सब क्या है? आप क्या सोचते हो इनके बारे में? देखो, इंसान पहले मरता है तो मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात इन सब की योनियों में जाता है। कर्म जैसे जैसे गंदे होंगे वो वैसे वैसे उस योनि में चला जाएगा। अच्छा, मंदिर घर में होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो आपके घर भी रखता है। पता नहीं, मैंने सुना एस्ट्रोलॉजर आके बोले थे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आके बोलते हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। वो बिना थप्पड़ मारूं मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो गया। आज जो आप सुनने वाले हो वो एक सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये सच और डर के बीच की एक वो लाइन है जहाँ ज्यादा लोग जाने से डरते हैं। वशीकरण, काला कौआ, 1.5 फुटिया, कर्ण पिशाचनी, ये सब सिर्फ एक कहानियां है या इनके पीछे सच में कोई राज छुपा है? क्या सच में कोई इंसान आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है? आज हम बात करने वाले हैं उन राज पर जिनके बारे में लोग चुप रहते हैं, और जो दिखाया जा रहा है वो शायद पूरा सच नहीं है। और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है महागुरु बाबा रुद्रदेव महाराज। नमस्कार। आप कैसे हैं? आशीर्वाद है प्रभु का। आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत से ही पहले मुझे कुछ ऐसी घटनाएं बता दी कि जो मेरी रोंगटे खड़े कर चुके थे। जी, मैं खुद सोच रहा था कि इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ क्या सच है, क्या ये सब सिर्फ एक झूठ था? पहले तो ना मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आप ऑलरेडी हमारे चैनल पे भी आ चुके हो, आपने बहुत कुछ अपने बारे में मुझे बताया हुआ है। तो मैं एक ऐसी चीज़ों के बारे में, अभी एक पॉडकास्ट है जो पहले आप कह रहे थे कि एक आदमी में 25 है ना, 25 भूत कैसे? मतलब 25 प्लस आइडेंटिटीज। 25 प्लस आइडेंटिटीज। क्या स्टोरी है, यही से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। लड़का लखनऊ का है। उसका करीब 2 महीने पहले फ़ोन आया था। हाँ जी। आप ही के पॉडकास्ट के थ्रू मैंने देखा और उसने कॉन्टैक्ट किया हमसे। परेशान काफ़ी था, उसके अंदर की चीज़ें बोलती थी जो उसके अंदर की आइडेंटिटी थी। कभी कहता है कि भाई जीभ काटने को बोले, अपनी जीभ काट लेता है। जीभ काट लेता? हाँ, दांतों के अंदर डाल के। कभी अपना सर दीवार पे मार लेता था। कभी वो कहते हैं कि भाई सिंदूक में हम हैं, सिंदूक खोलो। सिंदूक में हमें, सिंदूक खोलो। हाँ, सिंदूक को आज़ाद करो, हमें मुर्गा खाना है, हमें दारू पीनी है। और वो नॉनवेज था क्या? ऐसी बातें कर रहा है? नॉनवेज नहीं था और ऐसी बात कर रहा था? हाँ, घर परिवार वालों ने छोड़ दिया था उसको पूर्ण रूप से। डॉक्टरी इलाज काम नहीं कर रहा था, काफ़ी परेशानी की हालत में आया था। और 2 महीने से मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके सारी आइडेंटिटी को पहले ढूंढा, उसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी है। जिन है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल है, बहुत सारी थी उसके अंदर। सबको ढूंढा, निकाला, फिर एक एक करके। कई बार ना धोखा भी देते हैं, निकल जाते हैं, नाम बदल के बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नाम बदल के बोलेंगे, कहेंगे हम निकल गए, लेकिन निकलते नहीं है। अच्छा, वो दूर बैठा है, हम डिस्टेंस है हम लोगों के बीच में, हमें यहीं बैठ के उसको ठीक करना है। आमने सामने होता तो ये मेरे लिए सिर्फ आधे घंटे का काम है, क्योंकि दूर बैठे हैं तो एक एक चीज़ को ढूंढ के निकालना उसके अंदर से। यहाँ से हम अपनी पावर भेजते हैं, फिर वहाँ से उसको पकड़ते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसमें कोई दूसरी चीज़ होती है, फिर उसको निकालते हैं। कभी कुछ का कुछ हो जाता है। करते करते 2 महीने में हमने जाके उसको क्लियर करा है। तो दूर से कैसे निकाल सकता है? मतलब कैसे ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे पास किसी को आने की जरूरत है ही नहीं। अगर कोई दूर बैठा तो मैं विश्व में कोई भी बैठा हो, मैं उसको निकाल दूंगा। अच्छा। हाँ, हवा तो एक हवा से तो निकालना है। तो भूत क्या है? मतलब आपकी नज़र में एक भूत पिशाची सब क्या है? आप क्या सोचते हो इनके बारे में? देखो, इंसान पहले मरता है तो मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात इन सब की योनियों में जाता है। इंसान ऐसे ही जाता है? कर्मों के हिसाब से चला जाएगा। कर्म जैसे जैसे गंदे होंगे वो वैसे वैसे उस योनि में चला जाएगा। तो इनको तड़पाया भी जाता है? अगर कोई इंसान अगर जिन बन रहा है आगे जाके कुछ? वैसे तड़प रहा है। जिन बन गया तो कोई हजारों सालों तक जिंदा है, वैसे तड़प रहा है, दुख झेल रहा है। क्योंकि कोई भी लेकिन जिन जो होता है बहुत पावरफुल आइडेंटिटी हो जाती है, बहुत पावरफुल आइडेंटिटी। क्या है जिन? मैं जिन के बारे में जानना चाहता हूँ। जिन क्या है? जिन के बारे में बताइए। जिन आप ये समझ लो कि हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा जिन हो गए, हमारे परदादा जिन्नात हो गए। अच्छा।
आप ये समझ के चलो, जिनको मुसलमान कहते हैं जिन्नो जिन्नात, मुसलमानों में आता है जिन्नो जिन्नात, जिनमें जिन्नात, ये हिंदुओं में भी मुसलमानों में सब एक ही चीज़ है, नाम बदल जाते हैं चीज़ों के। उनमें जिन्नात कहते हैं। उनमें जिन और जिन्नात, जिन और जिन्नात, जिन हो गए और फिर जिन्नात हो गए। हमारे में भूत प्रेत पिशाच, जिन जिन्नात, अच्छा तरह से जाते हैं। सब है सेम ही है? नहीं, अलग है, सब अलग अलग आइडेंटिटी, सब अलग अलग आइडेंटिटी है, जो अपने अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ती चली जाती है। जिसके कर्म जितने गंदे हो गए वो उतने समय तक के लिए चक्रव्यूह में फंस गया, और जितना फंसता चला गया उतना वो आगे बढ़ गया। तो ये सच है, ये सारा कुछ आपको लगता है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अभी तो एक के घर में जिन था तो हमने उसका जिन निकाला। जिन निकालने का भी हमारा अलग तरीका है। अच्छा, ये जो घर में बता रहे घर में जिन था, ये कहानी पर आप बता सकते हैं कि कैसे आया था, क्या था ये कहानी? ये मोमडन के यहाँ से ही फोन आया था मेरे। अच्छा, मोमडन परिवार के यहाँ से ही फोन हाँ जी, हाँ जी, कि हमारे घर में परेशानी है, जिन है। हमने उनको कहा भी देखो भाई, अगर आप क्या हमारे सनातनी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर लोगे अपने घर के अंदर? बोले जी नहीं, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम आपके हिसाब से ही काम करवाते हैं, क्योंकि आप हमारे हिसाब से तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे ना, आप लाल कपड़ा बिछाओगे। तो मैंने फिर उनको अजमेर शरीफ की आयत दी, मेरे पास उनकी भी आयत है, मैंने उनको अजमेर शरीफ की आयत दी। ये क्या होता है? अजमेर शरीफ की आयतों में भी काफ़ी ताकत है। अच्छा, जो आज आप लगा लो कि कई मौलवियों के पास नहीं होंगी, है ही नहीं, और ये आपके पास है? मेरे पास है, मेरे पास है ये। तो जब हमने उनको दी, हाँ जी सर, और जो उनके घर में जिन थे, और जिन के लिए हमने फिर यहाँ से उसको चिराग भेजा, यहीं से हमने पैक करके उसको चिराग भेजा था। जब चिराग उसने अपने घर पे जलाया तो जिन का खून उस चिराग में आ गया था, हमने पढ़ के भेजा था यहाँ से चिराग को। अच्छा, हाँ, तो ये सब सच होता है कि चिराग में जिन है चला जाता है और कैद हो जाता है? नहीं, वो चिराग वो नहीं है। चिराग का मतलब ये हो गया दिया, हम इसे दिया कहते हैं, उनके यहाँ पे चिराग कहते हैं। तो शेप वही होती है, अलग होती है? वो दिए की शेप होती है। अच्छा, दिए की शेप होती है, वो नहीं होता जैसा हमको फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ तो फिल्मों का कोई नहीं, फिल्मों का कोई। ठीक है, तो आपने वो दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसको दिया, यहाँ से हमने उसको आयत दी, उस आयत को उसने वहाँ पढ़ा। हाँ जी, चिराग को उसने जलाया, जो दिन और जो समय बताया वहाँ पे उसने उसको जलाया, और उसके बाद उसके अंदर उस चिराग, उस जिन का खून उसके अंदर आ गया, मतलब वो जिन डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, जिन खत्म हो गया, जिन खत्म हो गया, उसके परिवार में पूरी तरह से शांति हो चुकी है। और अगर किसी पे जिन अगर चिपट जाए, कभी आ जाए, आता क्यों है? मतलब पहले तो ये बताइए, जिन कैसे आता है? जिन बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, जिन अगर किसी पे आ गया, जिन पहले तो आप ये समझ लो कि जो जवान लड़कियां होती हैं उनको अपने कंट्रोल में ज़्यादा करता है। जवान लड़कियों को? जवान कंट्रोल क्यों उनके पास जाता है ये? क्योंकि ये इतने ज़्यादा बुजुर्ग, इतनी उम्र हो चुकी है इनकी हवस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिनों की। जिन की हवस होती है? हाँ, जिन इनमें घुस जाएंगे। जवान लड़कियों में बहुत जल्दी घुसते हैं। जवान लड़की जो होती है उसका शरीर कमज़ोर होता है, उसका आत्मबल इतना मजबूत नहीं होता, वो उनके सॉफ्ट टारगेट है जिनों के लिए। जब वो उनके शरीर में घुस गया तो उसको परेशान करेगा, उसको अंदर अंदर खाएगा, उससे गलत काम करवाएगा, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। वैसे निकलता नहीं जिन इतनी आसानी से, निकालने के लिए बहुत प्रयत्न हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि जिन कभी भी किसी उम्र इतनी हो जाती है, ईश्वर से भी नहीं डरता। ये इतने सालों से जिंदा है, 1000 साल से जिंदा है, ईश्वर से भी नहीं डरता। इसका हिसाब किताब भी अलग लगाना पड़ता है बिल्कुल। ठीक, किसी भी औरत में घुस जाता है, मतलब किसी भी जवान औरत में? किसी में भी नहीं, तो इसका भी एक तरीका होता है घुसने का भी। उसका क्या रीजन क्या है? भोगने के लिए, उसको भोगने के लिए। तो जिन मतलब कोई और लड़का कोई करवाता है ये सारी चीजें? नहीं, खुद से होती है सारी चीजें? खुद से होती है। अच्छा, जिन अगर देखो, और दूसरी बात, जिन रहता है खजाने के ऊपर। आपको पता नहीं होगा, खजाने के ऊपर भी जिन रहता है। जब किसी घर के नीचे खजाना दबा हुआ है तो खजाना चलता है, आवाज निकालेगा, छन छन छन। अच्छा, उसको भी निकालने के तो कई तरीके हैं। तो जिन से उससे बाहर निकालने के लिए एक तो होता है कि, थोड़ा टॉपिक से मैं आपके हट रहा हूँ, एक तो होता है कि मुर्गे के गले में धागा बांध देते हैं, जल छिड़क देते हैं, तो मुर्गा वहाँ घूमता रहेगा, तब तक घूमता रहेगा जब तक उसको खजाना नहीं मिल जाएगा। और अगर आपने खजाना निकालते हुए बलि मांगेगा, बलि चाहिए, उसके बाद ही आप खजाना ले सकते हो। उसको भी बचाना होता है, क्योंकि उस परिवार का एक सदस्य खा जाएगा वो खजाना। उस जिन को खून चाहिए, समझ लो, अगर आपको उसका खजाना चाहिए तो। ये इस तरह से जिन दो चीज़ों पे रहता है, एक रहेगा खजाने पे, एक रहेगा जवान लड़की पे जो कंट्रोल करता है। जितना पुराना खजाना रहेगा वहाँ पे जिन रहेगा। तो वो जवान लड़कियों के साथ क्या, मतलब अंदर घुस के क्या? अंदर घुस के अंदर खाएगा उसको, आजाद नहीं होने देता, उसको तड़पाएगा।
उसको मजा आता है लड़की मजा, को तड़पाने में। हाँ, लड़की को तड़पाएगा, उसको अंदर अंदर खत्म करेगा उसके शरीर को, उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। आप किसी तरह मेडिकल में आप उसका इलाज नहीं करवा सकते। कभी किसी लड़की को ऐसे पागल होते हुए देखा आपने? बहुत बार देखा है। उसका काला भी है। इंसिडेंट बताओ ना। ये इंसिडेंट इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में बहुत तरह का होता है इस तरह की चीजें, ब्लैक मैजिक बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप ये लग रहा हो देसी आप जादू टोना कह लो उधर, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जादू टोना ये सब चीज़ें होती है। तो वहाँ से हमने निकाला था इस लड़की को, बहुत तकलीफ हुई थी निकालने में, मतलब लड़की की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पूरे शरीर पे उसके मवाद वाले मस्से हो गए थे, मवाद निकल रहा था, लड़की को आज़ाद वो बोल रहा था। जब हम गए हमने अपना रिचुअल चालू किया उधर, ये लोग तो रिचुअल करते हैं जिसके अंदर मुर्गा काटते हैं, बकरे काटते हैं, इस तरह से रिचुअल करते हैं। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, मैं रिचुअल करने का तरीका अलग है मेरा। मैं सीधा ईश्वर से जुड़ के काम करता हूँ। तो कभी आप वो नहीं बली नहीं, मैं बलि नहीं देता, कभी नहीं चढ़ाई? मैं बलि कभी नहीं देता। मैं सिर्फ भूतों की बलि देता हूँ, 108 भूतों की। कभी आप मुझसे रिचुअल करवाते देखोगे, मेरी वीडियो में देखोगे, तो मैं करता हूँ जो मैं चढ़ाऊंगा तो 108 भूतों की बलि होती है उसके अंदर। तो मतलब भूत मरते हैं क्या होता है? भूत तो पहले ही मरा हुआ है। भूत मरा हुआ मरा हुआ तो पहले। इंसान मर के भूत बन गया हाँ, वो ना, पहले हो उसकी गया। आत्मा वो तो भूत के उसमें चली गई। हाँ, तो जो कैसे भटक रही है, जो भटक रही है, हाँ जो गलत आइडेंटिटी के जा रही है, जो भटक रही है, हाँ, हम उनको बलि देके खत्म कर देते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ यहाँ से। तुम भी मुक्त हो गए, इसका काम भी हो गया। तो इसमें किसी और की बलि का वो नहीं नहीं नहीं, हम किसी को हार्म नहीं करते, किसी का फायदा पहुंचाने के लिए किसी को नुकसान नहीं। ठीक है। जो तांत्रिक हो रही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका ही अपने वंश का नुकसान हो जाता है। कर्म तो गलत वो भी कर रहे हैं, कर्म का तो खेल हर जगह है, कर्म का खेल है, तो हम उसमें नहीं जाते। उसमें नहीं जाते हैं। तो ठीक है बाबू, इंडोनेशिया वाला केस पूरा बताइए क्या हुआ था? तो उसके जो मवाद पड़ा हुआ था, जब हमने रिचुअल चालू किया, वो रिचुअल चालू करने में हमें भी तकलीफ हुई, हमारे पर भी अटैक हुए, बहुत अटैक हुए हम पे भी। मतलब जब ये केस हो रहा था, हाँ, तो क्या होता है कि सामने वो जिन अगर है वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती है, दीवारों पे भी चढ़ होता है, ये पॉसिबल है? ऐसा होता नहीं है बहुत। अभी तक देखो मैंने इस चीज़ की देखी नहीं, अभी तक ये चीज़ मेरे आगे आई नहीं कि दीवारों पे कोई उल्टा चल रहा है या दीवारों पे भाग रहा है, ये चीज़ मेरे आगे आई नहीं। पैर उल्टे होते हैं इनके? पैर उल्टे होते हैं, लेकिन जिन के नहीं होते। अच्छा, जिन के नहीं होते, जिसमें जिन होगा उसके पैर उल्टे नहीं होंगे, वो चुड़ैल के होंगे। चुड़ैल अलग चीज़ है। चुड़ैल अलग चीज। हाँ, वो चुड़ैल अलग चीज़ होगी, उस पर भी आऊंगा मैं। चुड़ैल अलग होगी, पिशाचिनी अलग होगी, ये सब अलग चीज़ें हैं। कुछ कुछ पे आएगी, अभी हम पहले जिन को खत्म करते हैं। आप तो बताइए। जब हमने इसकी रिचुअल हमने चालू किया वहाँ पे, हम पे भी अटैक हुए, उसने हम पे भी बहुत भारी भारी अटैक किए। जिस तरह से हम अग्नि जला रखे थे, तो अग्नि में भी ब्लास्ट हुआ, अग्नि से हमारे कपड़े भी चले, हमें भी परेशानी हुई, लेकिन हम अपने आसन से उठ नहीं सकते, बैठ गए तो बैठ गए। वो भी आपको तड़पाने के लिए, हटाने के लिए कोशिश करते हमें हैं। किसी तरह यहाँ से हटना है, हम नहीं हटते, हम बैठे रहे। उसमें हमें भी चोट पड़ी, हमें भी चले वहाँ से, हमारे पर भी बहुत सारे पत्थर पड़े, कभी पत्थर ईंट उठा के मार देते, कभी कुछ मार देते। पावर बहुत होती है, बहुत पावरफुल है, जिनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। रिचुअल लंबा चला, 40 दिन तक हमने रिचुअल किया उसको, लेकिन उसको निकाल दिया, निकाला उसको वहाँ से। वो लड़की ठीक है। लड़की की उम्र कितनी थी? 16 साल की उम्र थी लड़की की। आपको भी डर लग रहा होगा ये सब नहीं, चीजें करते हो? कभी डर नहीं लगा किसी भी ऐसी जगहों पे जाते हो, आप देखते हो ये डेली का है? ईश्वर का साथ है, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं हम, तो ईश्वर का साथ है। ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होगी और क्या होगी, मृत्यु तो होनी है, आज भी होनी है, कल भी होनी है। अच्छा कर्म करते हुए मृत्यु हो जाए तो उसने बुरा किया। सही बात है। एक चीज बताइए, एक शख्स है गौरव तिवारी जी, इनका मैंने मतलब बहुत नाम सुना है, इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। अब वो भी यही काम करते थे, मतलब भूतों को भगाना, भूतों को आइडेंटिफाई करना, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में उनके ये गौरव तिवारी हुए हैं जो गुजर गए हैं, बल्कि इनकी मौत बड़ी ऐसे, ये मौत बड़ी खतरनाक हुई थी गौरव तिवारी की। वो कहा जाता है कि इनको किसी आइडेंटिटी ने मारा है। किसी आइडेंटिटी नहीं, बाथरूम में जाते हैं और गौरव तिवारी की मौत हो जाती है। ऐसे मतलब खतरनाक किस्सा मैंने सुना है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ये है, जैसे कॉन्जरिंग में भी दिखाया था एड एंड लॉरेन, वो बार के है, वो भी सच्चाई कहानी में से एक था। उनमें और एक तांत्रिक में क्या फर्क है? पहले तो आपको बताता हूँ, जो कॉन्जरिंग जैसी मूवी है, जिसमें जो भी शख्स हैं ये जो कहते हैं कि हम ट्रू स्टोरी पे हैं, हाँ, तो इनके पास कुछ नहीं है अपना दिखाने के लिए। ये सब बस हमारे ही कंसेप्ट को चोरी करते हैं और दिखाते हैं। ना इनका ईश्वर है ना कुछ है, कुछ नहीं है ये लोग। अच्छा, क्रॉस शो करके कुछ नहीं, भूत भगाते कुछ हैं। भी नहीं है, अच्छा, कोई धर्म ही नहीं है। उनका कोई धर्म ही नहीं धर्म है। ही नहीं, धर्म सबसे पुराना सनातन है, सनातनी धर्म है, था, है और रहेगा। हाँ है वो है। ये कोई धर्म नहीं है। नंबर 2, गौरव, जो भी गौरव जी हैं, जो गौरव तिवारी जिनका आपको भी कहीं ना कहीं पता ही है। हाँ, जो एक्सपायर हो चुके हैं। लास्ट पॉडकास्ट में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो कि उनको किसी आइडेंटिटी ने मारा है। देखो, कोई भी आइडेंटिटी जो होती है वो एक हवा के रूप में होती है, वो ऐसे किसी को नहीं मार सकती।
ये क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, ये नेगेटिव बहुत हो जाते हैं ये लोग। हाँ इनकी जो आसपास का ऑरा होता है ना, हाँ वो नेगेटिव हो जाता है। हाँ ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आते हैं, इनको हर चीज़ में नेगेटिविटी हो जाती है, इनके दिमाग में हर तरफ धीरे धीरे इनको लगेगा कि कोई उनके आसपास है, कोई शीशे में अलग दिखाई दे रहा है, कुछ आसपास है, कुछ आइडेंटिटी है। अब बाथरूम में गए, फिसले, डेथ हो गई, किसने देखा थोड़ी, कौन सी आइडेंटिटी क्या है, किसने मारा, किसने क्या करा, तो बदनाम करने वाली बात है तो ये एक मर्डर है आपके ना। हिसाब से? नॉर्मल डेथ है ये, नॉर्मल डेथ है ये, Normal कोई death है। भूतों की वो नहीं थी? नहीं, वो जोड़े की कहानी है, ये जोड़ के बताई गई कहानी है ये। गौरव तिवारी क्या आपको लगता है सच में भूतों को भगाते होंगे? नहीं, मजाक नहीं, मजाक थे वो? मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है, भूतों को भगाना कोई मजाक नहीं है। मजाक नहीं है कि ऐसे ही आप आए, कोई यंत्र या 2 या 4 यंत्र लेके चले जाओगे। 4-6 यंत्र होते हैं उनपे, वो मीटर लगाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्लेस पे भूत है या नहीं है। काफी केसेस उन्होंने पकड़े भी और लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे डाले भी है यहाँ तक की, और शो भी आया था सोनी टीवी पे उनका, गौरव तिवारी जी का। भूत तो हर जगह पे है, आत्मा हर जगह पे है, आपके पीछे भी आत्मा है, यहाँ भी आत्मा है, वहां भी आत्मा है, सब जगह आत्मा रहती है। आत्मा कहाँ नहीं होती क्या है? बिल्कुल है, हर जगह आत्मा होती है, हमेशा रहती है। तो इसका मतलब थोड़ी यंत्र दिखाएंगे और यंत्र से आत्मा को पकड़ते रहेंगे। सच्ची आत्मा? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल दिखती है, मुझे देख सकता हूँ। कहाँ पर है? बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है, हमेशा रहती है, हमेशा रहती हैं चीजें। ये वो कुछ करती तो नहीं, करेगी तो? कभी कुछ नहीं कहती, ये हमेशा हमारे आसपास हमेशा है, जो हमें कभी नहीं दिखाई नहीं देंगे, आप लोगों को अब दिखाई नहीं देंगे। इस कमरे में कितनी होगी आत्माएं? इस कमरे से 5 के आसपास है। 5 आत्माएं इस कमरे के अंदर है? बिल्कुल है, जहाँ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। वो सब अपना विचर रही है, मतलब जा रही है, ये पैसेज है, ये आपको जा दिखती रही है? है, हमें दिखती है। हवा के रूप में है? ये किस रूप में दिखती है आपको? क्या रूप है ये? ये नॉर्मल रूप है इनका, ये इंसान ही दिख रहे हैं एक तरीके से? इंसान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको इंसान दिख रहा है पीछे कोई? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब आपके यहाँ पे पहले चर्च थी, हाँ, जो अब नहीं रही। नहीं रही। पहले कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भी अनुष्ठान होते होंगे, चर्च थी, हाँ, लोग आते होंगे, प्रॉब्लम्स होती होंगी, अपनी बात बोलते होंगे, कुछ मरे भी होंगे। हमेशा तो स्टूडियो रहा नहीं, यार स्टूडियो नहीं था। मरे तो पहले भी होंगे यहाँ पे, रास्ता किसी ना किसी का होगा जाने का। हाँ, वो फंस गए इस लोग के अंदर, हाँ। तो रास्ता तो अपना रास्ते पे जाएंगे ना वो। मुझे आज तक ये नहीं पता चला, अभी पिछले पॉडकास्ट में भी आपने आप बता दिया था या कुछ और था पहले ये था, कैसे आपको पता चला? मेरे को, मैं सोच में था थोड़ा। देखो मैंने इस चीज के बारे में सिद्धि हासिल करी है, मैंने सिद्धि हासिल करी अपने गुरुजनों से। ये चीजें ऐसी नहीं मिलती। अच्छा, बार बार उसी पे आते हैं, 4 यंत्र से कोई इन भूतों को देख नहीं सकता। अच्छा, इसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है सिद्धियों को हासिल करने में। हमारी हालत खराब हो जाती है। कई गाँवों में जाके मैंने कहाँ जाके मैंने सिद्धियाँ हासिल नहीं करी है। जिस समय आप इस सिद्धि को हासिल करते होगे, क्या आपके ऊपर उस समय कुछ अटैक या कुछ होता है? सिद्धि थोड़ी चाहती है कि हमारे पास आ सके, सिद्धि कभी नहीं चाहेगी। तो आप क्या करते हो? भूतों को वश में करते हो अपने? मैं भूतों को वश में नहीं करता। तो भूत अगर कोई इस तरह का खराब, जैसे हम लोग रेलवे के पास से निकल रहे हैं, हाँ जी, वहाँ पे कोई भूत हो गया जो बैठा हुआ है, परेशान वहीं बैठा हुआ है, हाँ। हम उसको पकड़ के ले आएंगे, पेड़ से बांध देंगे, ठीक है। फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, जैसे कि हम जो रिचुअल करते हैं और हम 108 भूतों की हम देनी, उनकी कुर्बानी करनी है, 108 भूतों की बलि जब आप देते हाँ, हैं, जब बलि देते हैं उस वक्त हम उसको इस्तेमाल करके मुक्त कर देंगे कि वो चीज़ भाग में कि जैसे कटा हुआ है वैसे वहाँ बैठा रहेगा, कटा हुआ शब्द विशब्द वही बैठा रहेगा। ये कटवा क्या होता है? कटा हुआ मतलब कि शब्द विशब्द, जब वो ट्रेन गुजरी हाँ। कट गया तो वैसे ही है। वो क्या बीच से कट जाते हैं वो हाँ, लोग? बीच से कट गया, वही का भी बैठा हुआ उधर ही, तो उसको पकड़ के ला के उसको मुक्त कर देते हैं हम एक तरीके से ऐसे, ठीक है। क्योंकि उसकी भी जो मृत्यु होती है अकाल मृत्यु हो गई, उसकी अपनी मृत्यु नहीं हुई जो ट्रेन से कट गया, हाँ, वो अकाल मृत्यु में चला गया। ठीक है। अपनी मृत्यु होती है जो इंसान पूरी उम्र जी के मरता है, वो अपनी मृत्यु होती है। जो आप एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे तो आपकी मृत्यु बताएगा कि 65 साल 70 साल की उम्र है आपकी, हाँ, वो होती है अपनी मृत्यु। उससे पहले जब इंसान चला जाता है तो अकाल मृत्यु में चला जाता है, जो किसी एक्सीडेंट के थ्रू चला गया। बिल्कुल, वो चले जाते हैं पितरों में, और वो पितरों में चले जाएंगे। अच्छा, फिर वो जाके परेशान करेंगे। भूत बाधाएं वही बनते हैं। हाँ, जो पितरों में चले जाएंगे फिर परेशान करेंगे, पारिवारिक परेशानियां बढ़ेंगी कि परेशान क्यों हो रहे हैं जी, आपके पितृ रुष्ट हैं। अब पितृ कौन थे? फिर जब वो अपना इतिहास खोलेगा, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का इतिहास खोलेगा, हाँ, तो वो चाचा चाची ताऊ ताई कोई इस तरह से गुजरा था, तो वो पितृ बन गए, वो प्रेत योनि में चले गए। समझ रहा हूँ। अब उनको वहां से मुक्त करवाना है, मुक्त करा के जिससे कि उनका आशीर्वाद मिल सके, वो चले जाए, मुक्त हो जाए। वो प्रेत योनि में है तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, जल मांग रहे हैं, बहुत सी चीजें जो वो मांग रहे हैं उधर।
ये एक तरीका है जीवन को, परेशानी को निकालने का, जीवन को जीने का, समझने का। अच्छा, अब मुझे अब एक चीज़ बताओ, अभी हमने एक शब्द का नाम लिया था चुड़ैल। आपने कभी चुड़ैल देखी है? देखिए, आपने कहा कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, ये सच है? जैसे ये बिल्कुल सच। फिल्मों में भी या कहीं ना कहीं बताया जाता है, होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म में भी कंसेप्ट कहीं से तो लिए ही जाते बिल्कुल होंगे, लिया जाता है। है ना? कहीं देखा होगा किसी ने, या किसी ने कुछ कहा होगा, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल है। राइटर की जो एक कला है, कल्पना है, हाँ, वो कहाँ से आएगी? वो अपने आसपास के माहौल से वो कहीं तो देख कर ही ला रहा है। देखेगा, तभी तो उस कल्पना को शब्दों में उतारेगा। तो उसकी जो कल्पना थी, उसने देखा कि चुड़ैल कहीं पे है, उसके उल्टे पैर है, या उसने सुना कहीं पे, किसी गांव में सुना या कहीं पे कुछ देखा, तो उसने वो शब्दों में उतार दिया उसको। उतार दिया उसको। उतरने के बाद वो प्रचलित होगी, दुनिया के पास पहुंच गई और दुनिया को पता चल गया चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। वाकई में चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। आप कोई मुझे चुड़ैल का किस्सा बता पाओगे जो आपने कभी महसूस किया हो या कभी देखा हो? कोई ऐसा किस्सा हमारी ऑडियंस को, मतलब स्टोरीज काफी स्टोरी काफी है, बहुत स्टोरी है, बहुत कोई स्टोरी एक है। सबसे, कोई आपको लग रहा हो कोई ऐसी कहानी जिस थोड़ा सुन के भी डर लगे, कुछ ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है। देखो, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में था। नॉर्थ ईस्ट, ओके। नॉर्थ ईस्ट में जिसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई, उसको बॉडी में से उसको बदबू आती थी, उसकी बॉडी में से बदबू आनी चालू हो गई थी। और मांस वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल है, लेकिन जो उसका खान था वो बहुत, खाना पीना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जब हमने उसको देखा, समझा, पहले तो हमने उसको डॉक्टरी इलाज करवाया, नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने उसका रिचुअल हमने चालू किया, उस रिचुअल में उसके जो पैर थे चुड़ैल के, वो चुड़ैल सामने आई। और आप विश्वास नहीं होंगे तो अभी भी रोंगटे मेरे अभी खड़े हो गए, क्योंकि उसके जो हालत जो थे, इतने ज़्यादा खराब हालत हो चुके थे कि घर वाले तो सारे भाग गए थे वहाँ से। कोई भी भाग जाएगा, झेल नहीं पाया उस वक्त वहाँ पे वो। हाँ, उस वक्त जो उसके पैर उल्टे हो गए और जिस तरह से उसने हम पे अटैक किया, हाँ, जिस तरह की जो हरकतें हुई वहाँ पे, हाँ, उसने मतलब कि एक हद तक तो ये भी सोचा कि किसी तरह से मैं इनको मुझे उसने अपने वासना के अंदर भी उसने कोशिश करी अच्छा, कि अभी मैं किसी तरह से रिचुअल को छोड़ दूँ। लेकिन क्योंकि हम तो अपने आसन में बैठे हुए हैं, हम तो इस तरह के हैं नहीं, हम तो लगे हुए थे उसको किस तरह से हमें निकालना है। ये हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं कि हम किसी भी तरीके से इसको बस बंद कर दें। तो अभी भी मुझे सनसनी हो रही है मेरे शरीर के अंदर, जो उस वक्त हुआ था वहाँ पे। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि उस वक्त हुआ क्या था उधर, जो कहानियाँ हुई थी। और उसको निकाला हमने वहाँ से, लेकिन अभी भी वो लड़की, मैं नहीं कहूँगा ठीक हुई है पूरी, अभी भी वो है, अभी भी है उसके अंदर चुड़ैल का अंश अभी भी उसमें है। चुड़ैल तो पूरे खानदान को, सबको डरा देती होगी, खत्म कर देती है, खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। रात भर जग जाती होगी। कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि रात को कहीं जाके बैठ गई है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है। उसके घर में यही तो होता था, छत पे जाके भी वो कोने में जाके बैठ जाना, ऊपर चढ़ के ग्रिल के ऊपर, पहली जो ग्रिल जो भी होती है उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना, टंकी ऊपर चढ़ के बैठ जाना, बिल्कुल कोने के अंदर चढ़ के बैठ जाना। घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, तो ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, टंकी के ऊपर चढ़ के बैठी हुई, बिल्कुल बैठी हुई है, बिल्कुल ऊपर चढ़ कर बैठी हुई है कोने के अंदर। गिर गई तो कई फुट नीचे चली जाएगी, मर जाएगी, लेकिन कोई डर नहीं, कुछ नहीं, चल रही है। ये आपने पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन वाकई में चीजें होती हैं, वाकई में होती हैं। आसपास के मोहल्ले के लोग डरते नहीं थे ये सब डरते हैं, देखकर? बहुत डरते हैं। तभी तो प्रेशर बढ़ जाता है परिवार के ऊपर कि आपके परिवार की लड़की ये काम कर रही है, बदनामी हो जाती है, मॉडल से निकाला जाता है। और ये तो गाँव के अंदर तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरदायक होती हैं। ये इनका तो हुक्का पानी बंद हो जाता है कि यहाँ से निकलो, कि आपके घर का बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उसको तो उसी वक्त हमें कंट्रोल करना पड़ता है। सो क्या भी है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती, उसके अंदर अभी भी अंश है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर रही, अभी उसको भी हम रिमूव करने में लगे हुए हैं। तो पावरफुल इतनी आइडेंटिटी है कि इसको इतनी आसानी से रिमूव नहीं होगी, नहीं होगी इतने सारे से। अब ये ऊपर नहीं जा रही है, अब ऐसे चल नहीं रही है, अब इस तरह की हरकतें नहीं कर रही है, अब शांत है, लेकिन अभी है इसके अंदर। अभी क्या हुआ था, इसी स्टूडियो का किस्सा है। तो स्टूडियो से ये खाली हो गया था पूरा, सारा कुछ मतलब सब हो गया था। तो मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ से जाता है इस साइड को पीछे, एकदम कहीं थोड़ा सा आगे जाके एकदम दूर है, वहाँ कोई पीपल का पेड़ कुछ है, तो वहाँ पार्क में जाता है। तो उसको काम दिया जाता है कि मूर्ति रख कर आनी। आपको पता है ना, कोई मूर्ति कर हो जाए तो वो रखनी होती है। पीपल के पेड़ के नीचे रख के ऐसे नमस्कार करके आ रहा था। अंधेरी सड़क थी, पूरा सुनसान था। अब वो आया है, आते 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 आधी सड़क तक पहुंचा होगा, उसको लगा किसी ने उसे गर्दन पकड़ ली है। पहले उसको लगा ऐसे ही होगा कि जैसे धरसा होगा, ऐसे
चला गया घर तक। घर गया है, लेटा है, जैसे सोने ही जा रहा है, फिर गर्दन किसी ने पकड़ ली उसकी, और इतनी तेज गर्दन पकड़ी है, छुड़वा नहीं पा रहा है, वो चीख रहा है, चीखता जा रहा है। क्या है ये, मतलब कोई सच में बहुत हो गई या ये सिर्फ? नहीं, होते कई बार क्या होता है कि इंसान सोते सोते ना, उसको साइलेंट अटैक कहते हैं इसको, आ जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, नहीं निकलती, बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस। हाँ, स्लीप पैरालिसिस। चिल्लाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा, कोशिश करेगा, हाथ पैर जाम हो जाएंगे बिल्कुल उसके। ये चीजें होती हैं, कोई ना किसी आइडेंटिटी का आपके ऊपर हावी हो जाना, एकदम से हावी हो जाना कि आपके बॉडी को एकदम जकड़ लेना, बांध देना पूरी तरीके से कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। ये ऐसी चीजें होती हैं। अब इन्होंने गलती करी, पार्क में जाकर कराए, इनको बेहतर पानी में उनको परवाह करना चाहिए, कभी पीपल के नीचे मत रखो। अच्छा, हाँ, बेहतर पानी में परवाह करो। आप वहां जा रहे पीपल के नीचे रख रहे हो, गलत चीज है। इससे क्या हो सकता है नुकसान? रुष्ट हो जाते हैं, जो ऊपर बैठे हैं वो परेशान हो जाता है, पेड़ के ऊपर जो बैठा होगा वो परेशान हो गया। पर वहां जैसे पहले भी बहुत सारी मूर्तियां पड़ी होती है, जो मरी है वो उसके कर्म जाने, हमने कौन से देखे हैं, आपने कौन सा देखा है किसके साथ क्या हो रहा है। तो हमको बहानी चाहिए पानी, आपको पानी में परवाह करनी चाहिए, पानी में और साथ में कभी भी कोई भी सामान, कोई भी पूजा का सामान आप जल के अंदर परवाह करते हो तो साथ में मीठा 1 चम्मच चीनी जरूर डालो उसके साथ। वो इसलिए कि आपने परवाह तो किया, लेकिन जो अंदर उसके जीव जंतु हैं पानी के अंदर, उनके लिए आपने मीठा वहां डाला। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है ना कि घर में शिवलिंग भी रख लेते हैं, फिर पानी नहीं दे पाते हर दिन। गलत चीज है बिल्कुल। तो उस चीज में अब वो भी यही सोचते कि ये पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसी पानी में बहाना चाहिए, बहते पानी में जाके परवाह कर दो और 1 चम्मच चीनी है ना, बिल्कुल ये जरूरी होता है। ये जरूरी है। अगर हम किसी मतलब जैसे शिव जी में जल नहीं चढ़ाएगी डेली तो क्या हो सकता है? होता कुछ नहीं, घर में रखा है तो वो चीज गलत है। कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, कई लोग कहते हैं कर्म खराब हो रहे हैं इससे। कर्म खराब नहीं कहते, इससे कर्म खराब होते हैं। कर्म खराब इंसान के तब होते हैं जो उसकी वजह से किसी को नुकसान होता है, उसको कर्म खराब कहते हैं। इससे जो तुम शिव जी को जल नहीं चढ़ा रहे हो, आपने अपने घर में रख लिया, इससे तुम शिव जी को नाराज कर रहे हो। बहुत लोग रखते हैं शिवलिंग को घर में, मंदिर को घर में है, तो अच्छा मंदिर घर में होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। वो आपके घर के देवता है। अच्छा, घर के देवता है, तब भी हम बाहर भी जाते हैं, तो कुछ घर में भी पूजा है, बाहर भी है। पर किसी ने पता नहीं, मैंने सुना एस्ट्रोलॉजर आगे बोले थे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आके बोलते हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। वो भी ना थप्पड़ मारूं मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर के, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। घर का मंदिर जो होता है, घर के जो देव है वो आपके अपने देव है जो आपकी रक्षा करेंगे। जो मंदिर के देव है वो जन के देव है, जिसके अंदर पूरी जो जन समुदाय है वो आ रहा है, उनकी पूजा अर्चना कर रहा है, उनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जन समुदाय की सुन रहे हैं। जो आपके घर में बैठे हैं वो आपकी सुनेंगे, उनकी विशेष कृपा सिर्फ आपके और आपके परिवार पे रहेगी। जैसे घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है, खासकर आप उस मंदिर के अंदर आपके कुल देवता कुल देवी की पूजा होनी, तस्वीर होनी बहुत जरूरी है, जिनकी आप पूजा करो। सबसे पहले प्रथम उनकी पूजा करो, उसके बाद अपनी देवों की पूजा करो, जो आपके इष्ट देव है उनकी पूजा करो। किसने कह रही मंदिर नहीं होना चाहिए घर पे? देखो गलत बात बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, ये उनको खुद समझ नहीं है चीज की। बहुत सारे पॉडकास्ट में से बोले, मैं खुद सोचता था यार, क्योंकि हमारे घर में भी है, सबके घर में मंदिर होते हैं। बिल्कुल गलत है, ये आपके अपने घर के देव है, घर की भी आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे। क्योंकि घर में भी दिक्कतें आती है, बुरी एनर्जी से, सब कुछ नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिविटी भी तो होनी चाहिए ना आपके। हमारा एक जानकार था, बताइए। उसने हिंदू था, अच्छा, लेकिन जब शादी हुई, पत्नी मंदिर लाई घर पे, मंदिर लाई घर में मंदिर नहीं था, मंदिर उठाया और छज्जे से नीचे फेंक दिया। क्यों? घर में मंदिर नहीं रहेगा, हम नहीं मानते। पत्नी ने की है? पत्नी ने मंदिर लगाया घर में, हाँ, और पति ने मंदिर उठाया और छज्जे से नीचे फेंक दिया। पति ने फेंक दिया, घर में मंदिर नहीं रहेगा, नवरात्रों में मांस खाएंगे। अगर मंदिर ही रहेगा, हिंदू है, अब घर में मंदिर नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो? सनातनी कहलाएगा? नहीं। फिर ये तो कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये किस तरह का एस्ट्रोलॉजर है? ये बहुत गलत बात है। इनको एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है। ये तो प्रथाएं गलत चला रहे हैं। घर में मंदिर नहीं रहेगा, घर में देवी देवता नहीं रहेंगे। समझ रहा हूँ आपकी बात। किसी भी आप अपने संत से पूछो, कौन सा संत मना करे? ये लोग कुछ शायद ना चंद व्यूज के लिए ऐसी हरकत कर देते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं कुछ लोग, फिर उकसाते हैं कि हाँ मंदिर मत रखो अपने घर में, ये नहीं होना चाहिए। और ये एक ने नहीं बोलना है, कमाल की बात है 3-4 बोल के गए मुझे। मैं खुद शौक रहता हूँ ये बातें सुन सुन के कि क्या करें। वैभव जी, मुझे पास आज के वक्त में एक ऐसी शक्ति अभी मुझे पता चली है, काफी समय से उस शक्ति को मैं निकालने में लगा हुआ। जमीन के नीचे दबी हुई है, उसके ऊपर कहीं कहाँ पे दबी हुई है? जमीन के नीचे दबी हुई है। जमीन के नीचे दबी हुई है। हाँ। और उस शक्ति पे कई तरह का
पहरा लगा हुआ है, हाँ मैं उस पहरे को ख़त्म कर रहा हूँ और उसको निकालने में लगा हुआ हूँ। हाँ जी, जब वो शक्ति बाहर आ जाएगी, जो ये लोग बोलते हैं कि घर के अंदर मंदिर मत रखो, जो सनातनी का विरोध करते हैं, जो जिस तरह से कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर ना पूरी चोट पहुंचाएगी ये चीज़ ऐसी है, ये शक्ति ऐसी है। अभी आपने वो तरुण का किस्सा सुना? किसका? तरुण का, ये अपना उत्तम नगर का। उत्तम नगर का। हाँ जी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बोलना है ठीक बोलना नहीं है, ठीक नहीं है। बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, दुनिया जो कर रही है करने दो, लेकिन ये जो चीज़ है, एक बार शक्ति को बाहर निकलने दो, ये अपना आप सिमट लेगी इन सब चीज़ों से। इसमें इतनी पावरफुल है, इतनी ताकत है इसके अंदर। तो आप क्या साधना कर रहे हैं सिर्फ चीज़ों की, मतलब सिद्धि कर रहे हैं मतलब? उसके ऊपर जो अभी देखो, जब ये मुगल काल चालू हुआ था तो हमारे मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर तोड़ा गया, हमारी मूर्ति को तोड़ा गया, इनको फेंका गया, तो इसी तरह से ही शक्ति को भी दबा दिया गया था। और इसके ऊपर कई तरह के, इसमें कई हिंदू तांत्रिक अघोरी उस वक्त भी मिले हुए थे, मिल जाते थे या समझ लो दबाव में आ जाते थे मुगलों के। उन्होंने इसको ऐसा भांग दिया कि ये दबी रह गई, निकल नहीं पाई। इसको पहरा बहुत ज़बरदस्त पहरा है, जिसको मैं काट रहा हूँ, इस पहरे को कटेगी तो बाहर आ जाएगी ये, और बहुत जल्दी बाहर ले आऊँगा, सबके सामने ले आऊँगा इसको मैं। और जो बाहर आएगी ना, फिर आप देखना, तब ये चीज़ें नष्ट हो, तब आप देखना जितने ये कन्वर्ट हो रहे ना, वापस हिंदू आएंगे, शायद देश सुधर जाए हमारा, वापस हिंदू बनेंगे, वापस हिंदू बनेंगे। कन्वर्ट हो रहे लोग हिंदू की तरफ दोबारा से पलायन होगा कि तो हमें तो हिंदू बनना है, हमें नहीं जाना। एक ऐसी एनर्जी आप लेकर आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करनी थी। ये मैं मतलब मेरी पूरा परिवार गया था अभी, यहाँ पे पाम ग्रीन रिजॉर्ट है सोनीपत में, तो हम लोग एक दिन वहाँ पे रहने वहने गए थे, ठीक है। वो मुझे जानना है कि मतलब सच में है या नहीं, मैं ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, पर्सनल है। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे मेरे एक फ्रेंड मिल गए थे, अब वो उनसे हम मिले हैं, तो फिर वहाँ पे स्विमिंग पूल था, सब कुछ था, तो हम सोचा रात को बैठते हैं बात करते हैं। अब क्या, वो स्विमिंग पूल में हम कूद गए, मेरा छोटा भाई भी आया, अब छोटा भाई भी कूद गया उसके अंदर। अब हम उधर वो उस रिजॉर्ट में कुछ 6-7 घंटे तक स्विमिंग पूल में बैठ के बातें कर रहे हैं, अब बस लगे हुए, ठंड भी लग रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बारिश आ गई, तब भी हम बैठे हुए कि चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल अंधेरा हो गया, सुनसान हो गया पूरा वो रिजॉर्ट। और कमाल की बात यह है कि मतलब आप गीले हो गए। हमारा जो रूम था वो बहुत ऊपर 3rd फ्लोर पे, उस साइड से एकदम राइट साइड पे दूर जाके। मेरे जो दोस्त का था वो लेफ्ट में पास ही था। हमने सोचा अभी ना दोस्त क्या चल जाते हैं, रजाई में थोड़ी देर बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी हम बहुत गीले हो चुके हैं, हम पे कपड़े तो थे ही। तो हम क्या किया, हम वहाँ पानी से निकले, वहाँ जाके बैठ गए। उतने में मेरे छोटे भाई के कपड़े देखे तो गीले हो गए थे, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत काँप रहा था, बहुत बुरा काँपता जा रहा। तो उसको हम अंदर लेकर आए और उसको ऐसे रजाई पे से लपेट दिया। रात के कुछ 3 या 4 बज रहे थे। अब मेरे दोस्त ने क्या किया, हम दोनों बैठे हुए अकेले, हम यहाँ लेफ्ट पे बैठे सोफे पे और वो राइट पे बेड पे सोया। उसने कोई अपनी भूत की घटनाएं सुनाना शुरू कर दी। वो पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ बताई उन्होंने, और बड़ी मतलब थोड़ा था, और 1-2 चीज़ों के बारे में, और वो कौन सी वो टर्म बड़ी फेमस चलती है, लूसीफर वूसीफर जो भी है, ये सब चीज़ें है ना। एक इल्यूमिनाटी है, इल्यूमिनाटी नाम की चीज़ के बारे में बताने स्टार्ट कर दिया। अब मेरा भाई चुपचाप ये चीज़ें सुन रहा है, सुनता जा रहा है। उसकी टांग है ना, राइट लेग स्टिफ हो गई एकदम टाइट। हम बैठे, हम बेड पे बैठे, हमने देखा यार इसके पैर को क्या हो रहा है, इतना टाइट हो गया। पैर टाइट हो चुके, उसके हाथ पैर टाइट, कांपता जा रहा है, और नीचे से लग रहा है नील सा बढ़ रहा है, काला सा हो रहा है, और हम डर रहे कि इसको क्या हो गया। तो मेरा दोस्त है, उसको रब करना, पैरों को रब करना स्टार्ट करता रहता है, कुछ नहीं हो रहा, फर्क नहीं हो रहा है। हम डर रहे हैं क्या हो रहा है। हमने क्या किया, उधर हनुमान चालीसा बजा दी। हमने हनुमान चालीसा लगा के रखी, तो जब तक हनुमान चालीसा चलती जा रही थी, उसकी स्टिफनेस कंट्रोल होती जा रही, कम होती जा रही। उतने में मैं भागता हुआ अपने कमरे की तरफ गया उसके लिए कपड़े लेने, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंड में। मैं जब कपड़े लेकर वापस आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ उसकी स्टिफनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, और वो काँपता जा रहा है। उसको कपड़े हमने खुद ही चेंज करके पहना दी, छोटा सा है, तो फिर हमने बोला ठीक हो जाएगा। अब वो स्टिफनेस इतनी बढ़ गई कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई थी। पर वो हनुमान चालीसा जब तक बढ़ा रहे थे, चलाते जा रहे, तो वो धीरे धीरे वो कम हो रही है। अब हमें नहीं पता कि उस टाइम शायद कुछ मतलब होता है कि ऐसा अचानक कोई भूत चढ़ जाता है, क्या है। तो पहाड़ों में ना इस तरह की शक्तियाँ बहुत है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा विचलन करती हैं, घूमती रहती हैं। तो जब आप जल से बाहर निकले, ठंडा जल भी एक देवता है। हाँ,
हमारी में कहा जाता है कि जल में जब भी जाओ तो जल को प्रणाम करके जाओ, जल देवता को नमस्कार करके जाओ। हाँ मैंने किया। आपने जल को लो, छोड़ो, प्रणाम करो और फिर जल में कदम रखो। एक बात और बोलूं, जिस समय हम पूल में घुसे थे और निकले थे, हम घुसे उस समय था जब पूल बंद हो गया था, क्लोज द डोर्स, और उसके बाद हम घुस रहे। कोई इंसान नहीं है वहाँ, सिर्फ हम लोग थे। तो जल में जब आप जाते हो तो जल को प्रणाम करके जाओ, तो जल की दायित्व बन जाता है आपको बचाने का। जल के भी देवता होते हैं अपने, जल में भी शक्तियाँ होती हैं। जल में भी शक्तियाँ होती है। आप वहां से बाहर निकले, हाँ। आप अपने कमरे पर आ गए, हाँ। हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही, उसमें दुष्ट हवाएं भी होती हैं जिन्होंने आपके भाई को पकड़ा, क्योंकि छोटा है, वो उम्र में छोटा है, उसका आत्मबल मजबूत नहीं है, उसको उसने जकड़ लिया वहाँ पे, और आपने हनुमान चालीसा चलाई तो उससे वो वहाँ से रिलैक्स हो गया। उसके बाद आज तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी उसके इस पैर में। प्यार में नहीं हुई, लेकिन एक चीज हो रहा है, उसकी एक आदत है अभी भी, वो आधी रात को जग जाता है, जबकि कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कभी कभी खड़ा भी होता है। अच्छा, पिछली बार, अभी तो चलो तब भी ये चीजें कम हो गई, जब हम सोनीपत रहते थे हरियाणा में, तब तो ऐसी भी एक बार कंडीशन आ गई थी कि वो रात को आधी रात को उठता था, जगता था और दूसरे कमरों में भाग जाता था। अच्छा। भाग जाता था दूसरे कमरों में, दिखता था, बातें करता था, उसको रुकता है, क्या हो गया, रुक, मैं कंट्रोल करता था ऐसे, रिशु नहीं, उसको मारना है, ये करना है, ये करना है, कुछ वो अलग चीजों में मैं उसको मारना है, और कभी कभी मुझे कुछ और इमेजिन करके इसको मारना है, ये करना है, ये करना है। ये मैंने इतना सहा है ना उसके साथ, और हर आधी रात को ऐसा होता था। कभी कमरों से भाग जाना, कभी वॉशरूम की जगह बालकनी में चले जाना, वो वॉशरूम ढूंढने भी नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है पता नहीं। और लेकिन चलो इधर दिल्ली में आके तब भी कंडीशन कम हुई है, बट अभी भी ऐसा है कि वो आधी रात को जगता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये पता नहीं कोई साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं, या फिर ये मैं डरता हूँ कभी कभी ये सब चीज़ें सोच के। कोई बात नहीं, उसके आप एक फोटो भेज देना, बस उसकी फोटो देख के मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर पेशानी क्या है। अगर इसमें कुछ भी इस तरह की आइडेंटिटी हुई तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। मेरे से 1 घंटे का काम है, मैं रात को बैठूंगा रिचुअल करके मैं खत्म करता हूँ। मुझे आपके भाई की जरूरत नहीं है, अपने भाई की जरूरत भी नहीं, मतलब आप बिना देखे कर सकते। बिना भाई के आपके मैं कर दूंगा यहाँ बैठ के। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा तो सही है, कोई ऑडियंस में से भी परेशान हो सकता है, उसकी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, मतलब कैसे कॉन्टैक्ट का क्या सिस्टम? कॉन्टैक्ट करें मेरे से, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, कॉल करके। मैं काम कर सकता हूँ, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल, बिल्कुल डालिए, है ना, दिल्ली में मैं दिखा देता हूँ। दिल्ली में मुझसे मिलिए, हाँ, शनिवार इतवार को दिल्ली में हेल्प हो जाएगी आपकी ना? हाँ बिल्कुल। सैटरडे संडे मुझसे दिल्ली में मिलिए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आइए मिलिए, पैसा मैं कुछ किसी से लेता नहीं, अपना आइए मिलिए, क्या परेशानी है। अगर कोई समस्या होगी तो उससे खत्म कर दूंगा, अगर पूजा की होगी तो मैं उनको बता दूंगा। और अच्छा, किसी को अगर ऑनलाइन अगर कुछ हेल्प कर सकते हो ऑनलाइन भी, बिल्कुल, क्योंकि हर कोई दिल्ली में नहीं रह सकता है, कोई कहीं से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साइड बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, कर्ण पिशाचनी क्या है ये, और क्या आपने कभी देखी है? ये कर्ण पिशाचनी है मेरे पास। आपके पास है? हाँ बिल्कुल, कर्ण पिशाचनी है मेरे पास। कर्ण पिशाचनी जो होती है, एक तो बता दूं, कर्ण पिशाचनी भविष्य नहीं बताती। भविष्य नहीं बताती वो? कर्ण पिशाचनी भविष्य नहीं बताती, बिल्कुल नहीं बताती। लोगों में ये है कि वो सोचते हैं कि कर्ण पिशाचनी को जो है प्रेमिका के रूप में कर ले तो प्रेमिका के रूप में आएगी, ऐसा लोगों के अंदर मिथ है। ऐसा नहीं है। कर्ण पिशाचनी एक बहुत ही मजबूत आइडेंटिटी है। इसको जब मैंने लिया था, मैंने 11 दिन में इनको मैंने सिद्ध किया था। इसके अंदर सिर्फ कच्चा दूध पीना होता है 11 दिन तक। कच्चा दूध? अलग कमरे में बैठ के, घर में नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग एक कमरा लेके उसमें बैठ के करना पड़ता है, कि उस वक्त बहुत सारी यातनाएं झेलने को मिलती है, बहुत सारी यातनाएं होती है। उसके बाद कर्ण पिशाचनी आई, हमने इनको माँ के रूप में रिक्वेस्ट की थी कि माँ के रूप में आप हमें दर्शन दीजिएगा। और आज भी कर्ण पिशाचनी है हमारे पास। कर्ण पिशाचनी को हम बुलाते हैं, जब हमसे पूछते हैं तो आपके सामने वाले के बारे में बता देंगी कि हाँ भाई वो ये है, या फ्यूचर बता दिए? क्या फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट और पास्ट एंड प्रेजेंट, किसी भी इंसान के बारे में? किसी भी इंसान के बारे में। तो ये क्यों यूज करते हैं आप, मतलब इससे आपको क्या हेल्प मिलती है? आमतौर पर मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है इनको, क्योंकि इसमें ताकत बहुत लगती है। कर्ण पिशाचनी जो है ना, ये बोलती रहेंगी। अगर मैं उनको जागृत अवस्था में रखूंगा तो आपके कान में विस्परिंग करती रहेंगी, बोलती रहेंगी, हर वक्त बोलती रहेंगी। आपके कान में भी कुछ विस्पर होता है? नहीं, मैंने अभी इनको जागृत नहीं करा हुआ, सुप्त अवस्था में रखा हुआ है, क्योंकि मैं इस पर परेशान बहुत हो जाता हूँ। साधक परेशान हो जाएगा, वो साधना नहीं कर पाएगा, वो हमेशा बोलती रहेंगी, जो भी आमने सामने से जा रहा होगा उसके लिए बोलती रहेंगी, उसके बारे में बताती रहेंगी। तो आप उसमें किस तरह से अपना ध्यान लगा पाओगे? आप ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए जब हम लोग सुप्त अवस्था में रखते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, तब हम उनको जगाते हैं। तो इसको जब आपने स्थापित किया तो इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए थे आपके पास? कुछ उसी वक्त हुए थे। क्या?
जब 11 दिन तक जब हमने इनको सिद्ध करने की कोशिश करी थी, उसी वक्त हुए थे। उसी वक्त यातनाएं मिली थी। यातना मिलना आप ये नहीं कहूँगा कि भौतिक रूप के अंदर किसी चीज को देखना, हाँ जी, मानसिक रूप से आपको उस चीज को अपने को मजबूत रखना होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपके ऊपर बैठी हुई है, आपके यहाँ पे चढ़ी हुई है, आपके मल मूत्र डाल रही है, वो कंधों पे चढ़ जाती है। हाँ, आपको लगेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके कंधों पे बैठी हुई है, आपको नोच रही है, आपका शरीर नोच रही है, आपको दर्द हो रहा है। अच्छा, करंट पिशाचनी अगर किसी नॉर्मल किसी पर्सन पे आ जाए, है ना, तो क्या होता है, कंधे भारी हो जाते नहीं, तो नॉर्मल पर्सन पे तो आई नहीं आ वो सकती, कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ तांत्रिकों पे आती है। ये तांत्रिक नहीं, साधक, साधक, तांत्रिक नहीं, साधक। हाँ, फर्क है। दो फर्क क्या है? फर्क है। क्या फर्क? तांत्रिक, साधक जो होता है, साधक तांत्रिक बनता है, अघोरी बनता है, हाँ। उस पर निर्भर करता है। साधक मतलब साधना करने के लिए बैठा हुआ है, किसी देव को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वो साधक होगी। ये फर्क है। ये फर्क पड़ गया। वो तांत्रिक बनता है, अघोरी बनता है, या कुछ और बनता है, वो उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमें बचपन से बस यही दिखाया था कि भूत पकड़ने वाला तांत्रिक है ना। आज ये सही आप मतलब वर्डिंग्स को क्लियर कर रहे हैं कि लोगों को भी पता चले कि असली में होता क्या है। साधक एक आम इंसान भी बन सकता है, लेकिन उसकी साधना किस तरीके की है, वो कितना आत्मबल उसका मजबूत है, ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है, करंट पिशाचनी जो क्या करती है, वो लोगों के साथ मतलब जो भी है संबंध बनाती है किसी भी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी रूप में उसको तो, और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, मतलब अब अगर वो है, ये नुकसान नहीं है कि बस वो बोलती रहती है, और कोई नुकसान नहीं है। मैंने तो माँ के रूप में करा है। माँ के रूप में चलो आपने करा है, हाँ। तो कुछ और नुकसान आपने नहीं। फेस नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उसके बाद इनकी सिर्फ एक ही बार पूजा होती है, दिवाली की दिवाली। दिवाली की दिवाली। और इससे हम किसी और का नुकसान नहीं कर सकते? करंट पिशाचनी से नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बुरी आइडेंटिटी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अगर ऐसी एंटिटी है कि मतलब वो आपकी हेल्प ही कर रही है, कहीं ना कहीं किसी का पास्ट बता रही है, किसी के प्रेजेंट बता रही है, किसी पे चढ़ के कुछ नुकसान तो नहीं कर रही? नुकसान नहीं कर रही, लेकिन वो संभालना आसान काम नहीं है ना। बोलती रहेगी ना, आसान काम नहीं है। 11 दिन तक तो आप इनको पाए, पहली बात तो 11 दिन तक आप साधक जो होगा, हाँ, वो इनको प्राप्त ही नहीं कर सकता। कच्चे दूध को पीकर आप 11 दिन तक जिंदा कैसे रहोगे? पेट भी खराब होगा। कितना पी लोगे? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वही पीना, कच्चा दूध पीना है। आपका पेट खराब होएगा, आपको लगेगा आपका शरीर नोचा जा रहा है, आपके ऊपर मल मूत्र गिर रहा है, आपको बदबू आएगी, आपको अपने शरीर में से बदबू आएगा, वो कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे, वो आपके ऊपर बैठी हुई हैं, आपको दुखी कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आप सो नहीं पा रहे हो। तो आपने ये सब चीजें सही थी? हाँ, सही थी, तब मिली थी। अच्छा, कोई ऐसी एंटिटी जो आपने मतलब करी हो स्थापित जिससे आपको भी डर लगता हो, लेकिन वो आपके मतलब उस फेस में काम आएगी जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वरना आप उसको नहीं यूज करोगे? कोई ऐसी है? ऐसी तो है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। आपको डर लगता है उन लोगों से? नहीं, उनसे नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे इस संसार में किसी से डर नहीं लगता, ईश्वर के अलावा। सबसे खतरनाक एंटिटी कौन है? डेंजरस, डरावनी? डेंजरस, डरावनी तो देखो इंसान पे निर्भर करता है, किसको डरावनी कहता है, किसको डेंजरस कहता है, ये तो उस पर निर्भर करता है। देखो, इंसानों को तो मेरे साथ ज्यादा नहीं पता, किसी नॉर्मल आदमी से पूछोगे वो तो सीधा बोलेगा भूत चुड़ैल, के अलावा उसको नहीं पता होगा कुछ होता भी है। सबसे खतरनाक तो आइडेंटिटी जो है वो इंसान ही है। खुद इंसान ही इंसान ही है, सबसे खतरनाक है। ये तो सिद्धियां हैं, शक्ति है, जब तक हमारे पास है हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तब तक इस्तेमाल नहीं होंगी, छुपी हुई है, शांत है। आपको पता है पिछली बार जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करा था, आप चले गए थे, उसके बाद पता क्या हुआ था? मैं आपको शायद उस दिन याद होगा, खाली था उस दिन आप जल्दी आए थे, है ना? बिल्कुल खाली था। आपने कहा था कुछ यहाँ से निकला, कुछ यहाँ से निकला। मैं वहां था, मेरा एक फ्रेंड आया, फ्रेंड उस साइड खड़ा है, मैं इस साइड खड़ा हूँ। अगर मेरे को अकेले को लगा होता तो शायद ये बोलते कि वहम है, मुझे लगा कोई यहाँ से गया, उसने कहा मुझे कि कोई यहाँ से गया, और सेम टाइम पे सेम रिएक्शन से अभी भी महसूस होगा, आपको अभी भी महसूस होगा, मुझे अभी भी महसूस होगी वो चीज, मतलब वो सही में मुझे कोई दिख जाएगी, महसूस होगी। पर मुझे ही क्यों? आपको इसलिए महसूस होगी क्योंकि यहाँ मैं बैठा हुआ, मैं बैठता हूँ तो चीजें जो आसपास का मेरा ओरा होता है, हाँ, वो चार्ज हो जाता है। तो वो आप जैसे यहाँ बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, भूतों की बातें कर रहे हैं, ऐसी तो यहाँ की ओरा जो है ना वो चार्ज हो जाता है। ये अभी नेगेटिव हो गया हुआ है सारा कुछ? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिविटी जो होती है ना वो हिल जाती है, वो परेशान हो जाती है। तो नेगेटिविटी परेशान हो रही तो भाग रही है, वो भाग रही है, वो भागती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अभी भी आपको होगा। आप चाहे मुझे कल फोन करके बता देना, वो अभी भी आपको महसूस होगा। अगर होगा तो मैं तो ये डाल दूँ रिकॉर्डिंग में। बिल्कुल डालिए। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है, कभी कोई इंसान अगर 12 बजे के बाद अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो कुछ गलत होता है? नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं होता, लेकिन माहौल ऐसा है, रात्रि का समय है, क्योंकि 12 बजे का समय जो होता है उसमें हमारे साइकोलॉजी, हम लोग के दिमाग में बात सेट है कि 12 बजे भूतों का समय होता है, रात भूतों के लिए। देखिए 3 बजे का होता है। पर आप एक चीज बताइए, रात को जब कुत्ते भौंकने के लिए उठ जाते हैं
और अलग से हो जाते हैं तो बहुत भी रात को आई थिंक सो है ना। हाँ सुबह तो हरकत नहीं होती कुत्तों की, रात को ही होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है। कुछ अच्छा कुत्तों को दिखता है बहुत, हाँ बिल्कुल दिखता है, वो डॉग्स दिख रहे होते हैं जहाँ बिल्कुल दिखते हैं और भगाते हैं उनको, भगाते हैं, बिल्कुल इनको भगाते डर हैं। नहीं लगता? नहीं, आप जानवरों को क्या समझते हो? आप सोचते हो कि वो जानवर है, मैं कुत्तों से डरता हूँ। आप सोचते हो कि वो सिर्फ एक जानवर है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ते को मारो पीटो खत्म कर दो, डेट्स इट। कुत्ता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कुत्ते के पास पूरी ब्रह्मांड, इस कुत्ते को नहीं, इस जीव जंतु के पास पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इनके पास, इनको समझ है पूरी, इसलिए इनको गूंगा बनाया है। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपने एक चीज़ ये बोला कि इंसान ही आगे जाके आई थिंक सोचिए और ये सब चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं जो बुरे कर्मों के हिसाब से, है ना? बिल्कुल। तो फिर अगला जन्म इनका नहीं होता, इन लोग के नहीं होते? नहीं, ये सब इंसानों पे एप्लीकेबल है या फिर क्या है? सब इंसान पे एप्लीकेबल है। जिनके कर्म गंदे हैं वो जाएंगे ना, जिनके कर्म अच्छे हैं उसका ही अगला जन्म होगा। उसका अगला जन्म होगा। अच्छा किसी का कर्म अच्छा है फिर आगे अगले जन्म में बाई चांस अगर वो चींटी बन गया, ये बन गया, तो वो अच्छा ही है, अच्छे बुरा नहीं है उसमें। ना ना, बुरा क्या है उसमें? चीटी बन गया, उसमें भी अगर बुरा कर्म होगा तो पैर के नीचे चला जाएगा। अच्छा, पर सबसे ज्यादा तो मतलब हम ही भाग्यशाली जो इंसान मिले। इंसानी जीवन मिलना कोई मजाक नहीं है। इंसान जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मिला है तो इसको इसकी अच्छी तरह निकालो, इसको रिस्पेक्ट करो, हाँ जीव जंतु की सेवा करो, सत्संग में जाओ, ईश्वर का नाम लो, हाँ अच्छा करने की सोचो आप, पैसा वरना कर्म खराब तो जीवन खराब। जीवन खराब। यूं नहीं भटकते रहोगे, पितर बन के अपने बच्चों को परेशान करोगे। ये वोडो क्या चीज है? वुडू, वुडो, अच्छा वुडो। वुडू एक तरह की, आप ये लगा लो, सामने वाले का प्रतिबिंब जो तैयार किया जाता है गुड़िया के रूप में। गुड़िया के रूप मतलब हाँ। उसकी पूरी एनर्जी गुड़िया में। हाँ, आप वुडू के लिए जिस ये तांत्रिक के द्वारा किया जाता है, उसमें भी तांत्रिक इतना सॉलिड होना चाहिए जो इस वुडू को कर सके, और उससे भी अच्छा तांत्रिक होना चाहिए जो उस वुडू को खत्म कर सके। दोनों चीजें अलग हैं। वुडो मतलब वुडू कैसे किया जाता है? वही डॉल को ऐसे वो पेन वाला। हाँ, वुडू को करने के लिए जिसका वुडू तैयार किया जाता है उसके कपड़े का कतरन हो गई, बाल का टुकड़ा हो गया, ये चाहिए होता है। जब उसको करते हैं, एक गुड़िया बनाकर उसके अंदर इसको लपेट के जब हम वुडू तैयार करते हैं, तो उसके बाद उसकी पूजा की जाएगी, जिसके अंदर उसकी एनर्जी से खींची जाएगी, इसको उसका प्रतिबिंब बना दिया जाएगा। उसके बाद इसको या तो एक बक्से में बंद करके रख लो, या जंगल के अंदर किसी पेड़ पे बांध दो। जैसे जैसे हवाएं चलेंगी, ऋतु बदलेगी, समय बदलेगा, वैसे वैसे उसका प्रभाव वुडू पे पड़ेगा, वुडू से उसका प्रभाव उस इंसान पे पड़ेगा। जैसे थपेड़े पड़ेंगे गर्मी के, वो गर्मी उसको महसूस होगी, उसको पता नहीं, उसको लगेगा मेरी गर्मी लग रही है आज। अब गर्मी क्यों लग रही है उसको नहीं पता, उसको वुडू वहाँ तैयार हुआ जो पेड़ पे टंगा हुआ है। एकदम हाथ में दर्द हो गया, क्योंकि लड़के क्या वुडू कमजोर होगा, हाथ टूट जाएगा। हाथ टूटेगा, वुडू का गुड़िया है, हाँ कपड़े की गुड़िया है, तो उसका तोड़ दिया तो यहाँ पे वो अपने आप टूटा। जैसे जैसे बारिश हुई, धूप पड़ी, हाँ वो कमजोर हो गया, वो टूटेगा। तो यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके हाथ में दर्द हो जाएगा, इसका हाथ टूट जाएगा, इसको लगेगा तो नेचुरल चीज है, हाथ में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास धक्के खा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं अगर किसी के शोल्डर में या फिर कहीं ऐसे पेन ज्यादा है, और अगर उसका फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो एक्सीडेंट की वजह ये है कि नहीं उस पर वुडू करा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ जो चीज होती है वो वुडू होती है, हर किसी के साथ नहीं, हर किसी का नहीं। वुडू मैंने आपको पहले ही एक बात बोली थी कि इसको करने वाला तांत्रिक बहुत सॉलिड होना चाहिए, और उसको रिमूव करने वाला बंदा भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। कभी कराइए, ये चीजें जो होती हैं इतनी आसान नहीं है कि जिसको किया जाए या करा जाए, वो इसको रिमूव किया जाए। तो ये वही है जो वो डॉल्स वॉल्स में हमने देखा है, वो अंग्रेजी पिक्चरों में ज्यादा इस चीज का दिखाया जाता है। करते तो हाथ पे वो लगता है। अच्छा कोई अगर किसी के यहाँ करेगा तो होगा इफेक्ट इधर ही, वुडू में या छाती पे? कैसे? वुडू की छाती बिल्कुल होगा, चुभन होगी यहाँ पे, डॉल पे वो कर रहे हो यहाँ पे बिल्कुल होगी, इधर हो जाएगी, बिल्कुल होगी। पता कैसे चलेगा कि उसके ऊपर कुछ ऐसा काला जादू या कुछ हुआ है? ये साधक पर निर्भर करता है, वो कौन से साधक के पास जाता है, वो उसको कैसे देख के पहचान सकता है, वो पहचान लेकर पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा दिल का या फिर कुछ ऐसी चीज होगी हाथ पे भी, वो डॉक्टर के पास जाओ। और अगर डॉक्टर ने ही बोल दिया कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, कैसे अभी एक महिला, हाँ जी, जो घरों पे काम करती है, हाँ, उसका शरीर टेढ़ा होता जा रहा है। अब जब वो मेरी नजरों में आई, मैंने भी तेरे ऊपर प्रभाव है,
बोली नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तेरे ऊपर प्रभाव है, मान जा। नहीं माने। हमने उसको जल पढ़कर हमने उसको जल दे दिया। मैं जल लिया तो पढ़कर दे देते हैं। वो मना कर रही थी क्योंकि बोलेगी तो उसका काम छूट जाएगा और घर से काम छूट जाएगा। जल ले लिया उसने, जल लिया, उसको आराम मिला। बोली कि महाराज आराम मिल रहा है लेकिन शरीर तो टेढ़ा होता जा रहा है, चाल टेढ़ी होती जा रही है, टेढ़ी होती जा रही है। अब मैंने उसको बताया नहीं कि उसके ऊपर पिशाच बैठा हुआ है अंदर, पिशाच उसको खा रहा है अंदर ही अंदर। बहुत भारी आइडेंटिटी है जो उसको खा रही है, ख़त्म करने में लगी हुई है उसको। फिर हमने उसको ठीक किया रिचुअल के द्वारा। एक ही रात में बिठाया हमने, क्योंकि दिल्ली में थी। हमने उसको बुलाया, आ सकती है तो आ जा, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोली नहीं महाराज मैं आ जाऊंगी। उसको आई बैठी, उसको करा। तो वो ये साधक पे निर्भर करता है, वो देख के पहचान लेता है कि उसका वुडू हुआ है, उसमें पिशाच है, उसमें जिन्न है, उसमें भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, क्या चीज़ है, ये साधक पे निर्भर करता है। सही बात है, हम पहचान लेते हैं। और मुझे कोई जरूरत थोड़ी है, आप मुझे फोटो भेजो मैं समझ लूँगा, आप सामने आके बैठो मैं समझ लूँगा आपके साथ पेशानी क्या है। मुझे लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाएगा सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है और मैं उसका हल निकाल दूंगा। क्या तो हल आप खुद कर लो, आपको बता दूंगा, आप खुद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी तो मुझे बताओ, मैं कर दूँ। सब चीज़ें साधक पर निर्भर करती है। साधक अच्छा होना चाहिए ना, साधक अच्छा होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक चीज़ आपने बताई है, सही बता रहा हूँ। मतलब ये तो सोच के भी डर लग रहा है कि किसी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। बहुत होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। आप तो मतलब कि मैं इतने उदाहरण हैं कि मुझे तो खुद ही याद नहीं है। इतने उदाहरण हैं ऐसी चीज़ों, सबसे ज़्यादा चीज़ें अटैक करती हैं लड़कियों पे। लोगों को पता नहीं है, जब लड़की को डेट होती है तो उसका जो कपड़ा होता है पहला, उसको उनको जला देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। उसमें पावर बहुत होती है। हर महीने डेट आती है पर पहली जो पैदा होने के पहले जब पहली बार डेट आती है, अच्छा पीरियड्स की जब पहला जब कपड़ा होगा उसको जला देना चाहिए। उससे क्या होगा? उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तांत्रिक उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं सुना लड़कियों के बाल और लड़कियों के पीरियड्स ब्लड से पहला और जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है, हाँ। उस वक्त जो ब्लड होता है वो ब्लड, ये 2 ब्लड ऐसे होते हैं जो तांत्रिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। तो मतलब पीरियड्स के ब्लड से लोग काला जादू कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर आज परिवार के अंदर ताऊ चाचा में अनबन है, हाँ, और किसी की उसमें से ही किसी महिला की बेटी का पीरियड चालू हो गया, उसने कूड़े में फेंक दिया, तो दूसरी महिला जो होगी वो उसको निकालने की काला जादू करती है। वो बहुत चुटकियों में काला जादू हो जाता है, उसकी कोई ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्या कूड़े में फेंक दिया? अपना जो पैड होगा उसने फेंक दिया, हाँ, या कपड़ा होगा उसने फेंक दिया, हाँ। तो जो दूसरी महिला होगी जो उसे चिढ़ती है, उसने उसको निकाला और बहुत जल्दी उस पर काला जादू हो जाएगा। उस लड़की की पे काला जादू होगा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी लड़की की हमेशा के लिए। तो वो ब्लड से ही ब्लैक मैजिक स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल हो जाएगा। एक तो आपने बताया कि जो पहली बार पीरियड्स की डेट आती है, एक वो वाला ब्लड, वो कपड़ा जला देना चाहिए। दूसरा, जब आप माँ बनते हैं तो उस टाइम जो ब्लड आता है, वो तो वैसे तो हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में ब्लड आता तो उसमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि उसमें तो सब साफ़ हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होती है, महिलाएं होती हैं जो गाँवों की महिलाएं होती हैं जो घरों में बच्चा पैदा कर लेती हैं, आजकल भी होता है, कहीं कहीं में होती हैं, तो उसमें भी ये ब्लड जो होता है बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है, काले जादू में इस्तेमाल होता है। और अगर ये वाला काला जादू चढ़ रहा है, मतलब हो रहा है, इसको हटाना मुश्किल है? मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए तो नहीं है, ये हो जाता, पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल, सब पॉसिबल है। ईश्वर है, मृत्यु है, तो इसका रास्ता भी है, हर परेशानी का रास्ता है। भाई साहब, ये पीरियड्स ब्लड वाली बात तो मैं डर गया ये सुन के। तो बिल्कुल। अच्छा, ये वशीकरण ऐसी चीज़ है, मतलब मैंने सुना है किसी को वश में कर लेना, ये सच है? बिल्कुल सच है। आपने कभी किसी को वश में किया है? नहीं, मैं करता नहीं। शिवात्माओं, अगर किसी पे वशीकरण है, आप रिमूव कर सकते, हटा सकते, इतना ही तो आप। मैं करना जानता हूँ लेकिन मैं करता नहीं। आप वशीकरण करना जानते हैं लेकिन मैं करता। क्या मैं पूछ सकता हूँ वशीकरण कैसे होता है? वशीकरण करने के बहुत से तरीके हैं। कैसे होता है? बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप किसी को दूर बैठ के भी वशीकरण कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है उसके पास ही जाके कर सकते हो, दूर बैठ के भी कर सकते हो, आंखों से भी कर सकते हो, कुछ खिला के भी कर सकते हो कि खाने में कुछ खिला दिया वो वशीकरण में हो गया, पानी में पिला दिया वो वशीकरण में आ जाएगा या आ जाएगी। और उसके बालों से भी हो जाता है वशीकरण। फ़ोटो से तो नहीं होता कि फ़ोटो ला के आते हैं, फ़ोटो दे दो हम वशीकरण कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और कई बार वशीकरण हो जाता है कि आप सफ़ेद कपड़े के अंदर सफ़ेद बर्फ़ी रखो, चमेली के तेल से उस पर एक अंक लिखो, जैसे अंक मैं दूंगा
कि आप यह अंक उस पर लिखो ठीक। और उसको बरगद की पेड़ के नीचे दबा दो, वो वशीकरण में आ जाएगा या आ जाएगी, जिसके नाम पे आप करने वाले हो वो वशीकरण में हो जाएगा आपके। लेकिन जो बरगद का और इनके जो प्रेत होते हैं, क्योंकि वशीकरण जो होता है तो हवा के द्वारा ही होता है, तो प्रेत भूत जो होता है ये भी आ जाएंगे साथ में उस चीज़ के, समझ गया। जो परेशान करेंगे। बहुत बहुत डर की है चीज़ें। मेरे पास बहुत केस आते हैं वशीकरण, बहुत आते हैं। हमें वशीकरण करना है, इसको वशीकरण करना है, उसको वशीकरण करना है, बहुत आते हैं। तो आप वशीकरण नहीं करते, आप हटाते हैं, हम हटाते हैं, हम समझा देते हैं कि क्यों करना है, किस लिए करना पर आपको आता है। है। कर्म थोड़ी खराब करूँगा वैभव जी, इससे कर्म भी, हाँ सही बात है। इंसान कर्म थोड़ी प्रभाव करूँ। वो क्या था कि मेरी प्रेमिका है, छोड़ के चली गई, हमें क्या पता तेरी प्रेमिका है या नहीं है। किसी लड़की को वश में करना बहुत आसान है, लड़कियों को इजी होता है, कमज़ोर होती है इसलिए। कमजोर होती है, आत्मा बल उनका कमजोर। और इनके बाल बड़े होते हैं, ये भी एक रीज़न है कि इजी है बालों से करना, ये बाल टूटना। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ, बाल जो टूटते हैं इनके, जब किसी भी महिला के बालों के बाल बहुत टूटते हैं। औरतों के जब बाल टूटते हैं, उस बाल को बाल पे थूक कर उस बाल को फेंकना चाहिए। औरतें अपने बालों को इकट्ठा करेंगी और फेंक देती हैं, ऐसा नहीं। उस बालों पे काला जादू हो जाएगा, उस बाल पे थूके फिर फेंक दे, उसके ऊपर कोई प्रभाव होगा ही नहीं, फिर कभी भी उस बाल पे कोई काला जादू नहीं कर सकता। समझ गया। तो ये जो दो चीज़ें आपने पीरियड्स ब्लड का और जो बालों का बताया है, ये इससे एक इंसान बचा जा सकता है। ओके, नहीं तो बहुत देखो दुश्मन आपके घर में ही है, बाहर कम ढूंढोगे, घर में ज़्यादा है। घर के लोग होते हैं, घर के लोग दुश्मन ज़्यादा होते हैं। बचाव करना आपके अपने हाथ में, किस तरह से अपना बचाव करना है। अगर कोई अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कर भी रहा है वशीकरण, तो उसके साथ गलत नहीं होगा जो करवा रहा है उसके साथ? क्यों नहीं होगा, उस तो कभी होगा, बिल्कुल होगा। कर्म खराब होंगे ना, कर्म खराब हो। अच्छा, कोई सही केस में वशीकरण करा रहा है, मतलब कोई सही में एक इंसान गलत है और सामने वाले इंसान ने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी है, बेचारा परेशान हो गया एकदम, उस केस में वो वशीकरण की तरफ जा रहा है, जो कि जिससे वो मुसीबत से निकल जाए, किसी गलत इंसान पे करवा रहा है, क्या वो ठीक है या नहीं? देखो, अगर जो गलत इंसान है उस पर वशीकरण होगा ही नहीं। उसका आत्मबल इतना मजबूत है कि उस पर वशीकरण होगा ही नहीं। जिसका आत्मबल मजबूत होगा, क्या उस पर काला जादू भी नहीं होगा? बहुत मुश्किल से होगा। अच्छा, एग्जाम्पल है कि कोई काला जादू कोई किसी पे करके बैठा है, बट वो कह रहा है अरे मैं नहीं डरता काला जादू से, चल कुछ ज़्यादा ही दो है, तो वो उस पर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आ सकता है। देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एक है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है आत्मबल, दोनों में फ़र्क है। आत्मबल क्या है? इंटरनली पावर होने। इंटरनली पावर, अपने आप आंतरिक रूप से मजबूत होना। ठीक है। अगर आपको प्यास लग रही है और आपने कह रहे हो कि मुझे पानी नहीं पीना, उसको कहते हैं अपने आप को मजबूत, आंतरिक रूप से मजबूत करना, अपने आप पे दृढ़ रहना कि आप नहीं का मतलब नहीं, यस का मतलब यस, नो का मतलब नो। समझ गए? इससे आपका आत्मबल मजबूत होता है। आत्मबल मजबूत होता है हमारा। हमें अपने डिसीजंस लेने पहले सीखना चाहिए, बिल्कुल, है ना? अपने डिसीजन पे कायम रहना है, उस पर खड़े रहना है, बिल्कुल। तभी सामने वाले की जो ये काला जादू होता है या वशीकरण होता है, बचे रहोगे। लड़कियों का क्यों हो जाता है कि लड़कियों का आत्मबल मजबूत होता है, ये कमी हमारे परिवारों में है जो इन लड़कियों को आत्मबल मजबूत नहीं करती हैं। समझ रहा हूँ। इनका आत्मबल मजबूत करो तो इन चीज़ों से बची रहेंगी, ये ऐसे बची रहेगी। अच्छा, आप मुझे कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं, कभी आपके ऊपर काला जादू हुआ है? नहीं? कभी आपके ऊपर कोई भूत का कुछ, कोई ऐसा किस्सा जो सबसे खतरनाक हो आपके साथ हुआ हो, आपके साथ, किसी और के साथ नहीं, साक्षात आपने देखा हो कि यार ये मेरे दुश्मन बहुत हैं। जिस काम में आप होगे भी दुश्मन बहुत है मेरे, बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन। अब तो आपसे कोई पंगा में नहीं लेता होगा? नहीं लेते हैं, अभी भी लेते हैं? डर नहीं लगता उनको कि ये आदमी कुछ कर देगा हमारे पे? मैं किसी पे कुछ नहीं करता, जिसको करना है करते रहो, मुझे क्या परेशानी करो। पर नहीं, कोई गलत कर्म कर रहा है आपके साथ, उसको तो आप बताते हुए नहीं बताते? उसको भी नहीं? किसी को नहीं, किसी को नहीं? तो मेरे आसपास की जो शक्ति है, हाँ, वो अपने आप ही खिल जाती है, वो अपने आप ही सिमट लेती है, वो एकदम सिमट लेती है, मुझे करने की जरूरत नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे करने की जरूरत नहीं। समझ रहा हूँ। मैं शांत रहता हूँ, आप शांत रहते हैं, वो अपने आप ही खिल जाएंगी, वो अपने आप ही उसकी ऐसी तैसी कर देंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, मैं अपने कर्म खराब नहीं करता। तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पर किसी ने हांडी उड़ा दी थी। हांडी वो मटके वाली? मटकी वाली हांडी वो उड़ाती थी। हांडी का भी समय होता है कि आप उसको 1.5 मिनट में उड़ाना चाहते हो, 1.5 घंटे में उड़ाना चाहते हो, 1.5 महीने में उड़ाना चाहते हो, 3 मिनट में तो कैसे उड़ाना मतलब? ये हवा के द्वारा उड़कर आती है। जो कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठा होगा वो उसकी पूजा करेगा, हांडी की पूजा। और वो हवा में उड़ रही होती है? हवा में उड़ती है, रिचुअल होता है, उससे एक रिचुअल होता है। ये हवा में उड़ सकती है? हाँ, उड़ सकती है, बिल्कुल उड़ सकती है। ये वही कर सकता है जो तांत्रिक
इसके अंदर बहुत ज़्यादा दक्ष हो हांडी उड़ाने के लिए। हांडी उड़ाने का आसान काम नहीं है ये। वो कब्रिस्तान से उड़ेगी, शमशान से उड़ेगी, वहाँ से हांडी उड़ेगी, आपके घर पे आएगी, घर के बाहर आगे 3 बार आवाज़ उठेगी, वैभव वैभव वैभव। और अगर वैभव ने दरवाज़ा खोला तो वैभव की वहीं मृत्यु हो जाएगी। क्या? हाँ, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला हाँ। बस आप बच जाओगे। अच्छा, किसी की आवाज़ आ रही है जैसे बाई चांस बाहर से कि वो बुला रहा है कि वैभव वैभव वैभव, मेरी जगह मैंने किसी और को भेज दिया, सेफ हो आप, सेफ हो, तो ये ज़्यादा सही है, किसी और को भेज दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर कोई हमें घर के बाहर रात को या कभी भी आवाज़ आए तो हमें किसी और को भेजना चाहिए खुद की जगह। बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी कोई बाहर से आवाज़ें आई है जब आपने बताया था ये वही किस्सा है? हाँ, वही किस्सा है। बताइए बताइए, मज़ा आ रहा है, बताइए। जब ये आवाज़ें आई है हाँ तो समझ गया था कि आवाज़ आ रही है, खिचिच की आवाज़ें आ रही है ये। हाँ, ठीक है। तो हमने उसी वक्त उस आंटी को वापस ही भेज दिया था उसके पास ही, जिसने हमें भेजा था, हमने उसी के पास वापस भेज दिया इस हांडी को। अब ये उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, या तो वो अपने को बचा लेगा या वो खुद इसका शिकार जाएगा। ये उस पर निर्भर करता है क्यों कितना शक्तिशाली है। भाई साहब, मेरी शक्ति मुझे बचा लेती है। आप कैसे रहते हैं? मतलब मैं इसलिए गलत कर्म नहीं करता, किसी का गलत नहीं करता। वो ठीक है, बट इतने सारे आप समझ रहे हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के साथ रहना। नेगेटिव से रहता ही नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये पॉजिटिव है सारे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता हूँ, नेगेटिव के साथ डर नहीं लगता कभी, मतलब कि नहीं हो ना जाए कभी, नहीं। परिवार को कभी कुछ ना हो? कभी परिवार के साथ कुछ हुआ है गलत? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यार आप इतनी बड़ी पावर लेके घूम रहे हो, मतलब हर किसी के बस का नहीं है, पहली बात तो ये। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे को नहीं लगता है कि आम इंसान इन सबको, है ना, आम इंसान नहीं कैसे कर पाता हो? आम इंसान नहीं कर सकता, उसके बस की नहीं है, उसके बस की नहीं है। मैं रास्ता दे सकता हूँ कि वो इन शक्तियों को हासिल कर सकता है और उसका जीवन ठीक हो जाएगा। मैं रास्ता बता सकता हूँ उसको इस तरीके, बड़ा ही कॉमन नॉर्मल सा रास्ता कि आप इसको करो और आपके जीवन से परेशानी खत्म होनी चालू हो जाएंगी। जिस परेशानी में आप घिरे हुए हो खुद करो। मैं ये नहीं कहता मुझसे करो, आप खुद करो, अपने घर में बैठो, पूजा पाठ करो, जो तरीके बता रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि मैं यहाँ से उसको एक्टिव कर दूंगा। आप अपने यहाँ से करो बैठ के। ऐसे माँ काली बचा लेती है? बिल्कुल बचाती है। माँ काली की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल। किस माँ काली की पूजा हमें करनी? आप पर निर्भर करता है, आपको किस पे मन लगता है। अच्छा, किसी के कहने से ऐसे थोड़ी कर दोगे। तो माँ काली की पूजा से काला जादू कम होता है, खत्म होता है? बिल्कुल होता है। घर में यही चीज़ें करनी चाहिए अगर चाहिए। अच्छा, काला जादू अगर हो गया किसी पे, कैसे पता चलेगा कि काला जादू हो चुका है? काला जादू हो चुका है, देखो घर के अंदर जिस पे काला जादू हुआ होगा उसके शरीर में दर्द रहेगा, शरीर में बीमारियां रहेंगी, बीमारी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा चक्कर आते रहेंगे, शरीर थकने लग जाएगा, आंखें नीचे से काली होने लग जाएंगी। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो काले जादू का असर बताती है। रात को नींद अच्छी नहीं आएंगी, सपने गंदे हो जाएंगे। ये भारी हो जाते हैं, कंधे भारी हो जाएंगे, सपने गंदे हो जाएंगे, सपने गंदे हो जाते हैं। उसको लगेगा कि मैं डूब रहा हूँ या डूब रही हूँ, मैं गहरे पानी में डूब रहा हूँ या डूब रही हूँ, कोई मुझे खींच रहा है। अंदर ही अंदर मुझे खींच रहा है। हाँ, क्योंकि उसका अंदर से मन कमजोर होता जा रहा है। जो काला जादू होगा ना, उसका मन कमजोर होता चला जाएगा, अंदर वो चीज़ खाने लग जाएगी उसको। समझ रहा हूँ। उसको सांप दिखाई देने लग जाएंगे कि सांप मुझे काट रहे हैं जगह जगह पे। सांप ही तो घर में सांप दिखाई देने लग जाएंगे, सोते हुए सांपों के सपने आने लग जाएंगे। सांपों के सपने? हाँ, उसको अंदर ही अंदर उसका जो मन है वो कमजोर हो रहा है। हाँ, मन कमजोर होता जा रहा है तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। नींद नहीं आ रही, पूरी रात बेचैनी नींद, और जब नींद आई तो ऐसे सपने आ गए। ये सब काले जादू के असर है, किसी इंसान पे जो हो जाती हैं चीज़ें। और कैसे दूर हो सकता है? फिर चल कर दो, ठीक हो जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ो सुबह शाम, हनुमान क्या चालीसा। सिर्फ हनुमान चालीसा काला जादू दूर कर सकता है? नहीं, नहीं ना, ये एक सच बात है बिल्कुल सच बात है कि आपको एक साधक तो चाहिए मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हनुमान चालीसा जब पढ़ो तो हनुमान चालीसा को अपने मन के अंदर बिठाओ पढ़ते वक्त। हनुमान चालीसा तो ठीक है, मतलब काला जादू को हटाने के लिए साधक तो चाहिए होगा, ऐसे भी हो सकता है? ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है। चलो, हमने अंदर बैठा लिया, फिर जरूर वैभव जी जैसे आया मान लेते हैं आपके अंदर काला जादू हो रखा है किसी। हो रखा है भाई साहब। अब आप परेशान हो, बिल्कुल। आप किसी भी दुनिया में साधक के पास जाओगे, वो साधक आपसे कहेगा भैया आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके काले जादू को खत्म कर दूँगा। हाँ जी। आपका पैसा गया, आपका समय गया। हाँ, आप उससे पैसा अपना मांग भी नहीं सकते, नहीं मांग सकता, खत्म हो गया आपका पैसा। काले जादू में फिर हो आप और ज़्यादा परेशान, वैसे डिप्रेशन में चल रहे हो, पैसा खर्च कर करके आप और डिप्रेशन में आ जाओगे। बड़ा ही सीधा सा तरीका है, अपने घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर अपना लाल कपड़ा बिछाओ, पटरे के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर रखो, सामने बैठो, घी का दिया जलाओ और सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो। लेकिन जब हनुमान चालीसा का पाठ करो तो हनुमान जी का जो जो उसके अंदर लाइन के अंदर लिखा हुआ है उसको अपने मन के अंदर सोचो। समझ गया। तो वो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा आपके खून के अंदर मिलनी चालू हो जाएगी।
ये 40 दिन के अंदर आपके यहाँ से वो आपके शरीर में से काला जादू खत्म होने लग जाएगा। जब आप करोगे तो आपकी कमर में दर्द आएगा, आपके घुटनों में दर्द आएगा, आपके शरीर में जकड़न होगी, आप कहोगे मैं बैठ नहीं सकता, कुछ के आसन पे बैठो। अगर नहीं बैठ पा रहे हो, कमर में दर्द आ रहा है, तो नीचे गद्दी बना के उसके ऊपर कुछ का आसन ले लो, बैठो और करो। 40 दिन में आपके अंदर से काला जादू खत्म हो जाएगा। 40 दिन में काला जादू खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। आप जो चीज़ आप खुद कर सकते हो ना, किसी और से करवाने से अच्छा खुद करो। आप सबसे बढ़िया चीज़ है, रामबाण है, समझ गए। ठीक हो जाओगे। किसी के पास जाके अपना पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। और ना ही एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में नहीं। इनके पास लाल किताब है, वो कुछ नहीं है। लाल किताब, बस लाल किताब सच है। देखो, जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले गया एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, नाम बताते हैं, उसने नाम बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो है, फिर जीवन चला। फिर एस्ट्रोलॉजर के पास गया, अब लाभ नहीं मिल रहा, फिर वो जाएगा सेवड़ों के पास। सेवड़े जो होते हैं वो कहेंगे कि अब चौराहे पे ये रख दो या चौराहे पे वो रख दो, चौराहे पे ये 4 बर्फ़ी रख दो, पीछे मुड़ के मत देखना, वो सीधे चले जाना, वो सेवड़े हो गए। हाँ। फिर सेवड़ों से आप आगे निकल जाओगे, अच्छा, ये फिर आप चले जाओगे तांत्रिकों के पास। हाँ, फिर तांत्रिक आपको घुमाएंगे, हाँ, बलिया देंगे, हाँ, शमशानों पे बैठेंगे, हम यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, हाँ, उससे भी लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप चले जाओगे अघोरियों के पास, अघोरियों के पास। फिर अघोरी आपको लूटेंगे, अघोरी भी लूटते हैं। फिर वो आपसे पैसा लेंगे, हाँ, आपको परेशान करेंगे। तब तक आपकी उम्र आधी से ज़्यादा बीत चुकी होगी, अपनी परेशानियों से आप खुद जूझ रहे होंगे। हाँ, आपको खुद नहीं पता आप कर क्या रहे हो जीवन के अंदर। कई तरह की अंगूठियाँ पहन चुके होंगे, कई तरह की माले पहन चुके होंगे, हाँ, वो अपने जीवन को यहीं पर ख़त्म कर रहे हो। अच्छा ये है, शांति से प्रभु का नाम लो, बस प्रभु का नाम लो, प्रभु के ऊपर अपना जीवन छोड़ो। जो है तेरा है, जो तू दे वो अच्छा, रोटी दे तो अच्छा, पत्थर दे तो अच्छा। ये नींबू मिर्ची का कंसेप्ट रियल है। नींबू मिर्ची जो दरवाजों पर टांगते हैं वो दरवाजों पे टांगते हैं, करो, नज़र नहीं लगती, नजर नहीं लगती। नज़र नहीं लगती। अच्छा, कभी नींबू या कुछ जो होता है, नींबू नीचे होता है, उस पे से बोलते पैर नहीं रखना चाहिए, कुछ ये सच होता है? नहीं रखना हम चाहिए। बिल्कुल नहीं रखना। क्यों? इससे क्या है? नज़र आती है ना, उसमें नज़र आ जाती है। एक नजर के लिए, ये नजर के लिए। इससे भी काला जादू होता है? काला जादू नहीं, ये नज़र है, ये नजर है। ये नज़र है। ठीक है, ये नज़र के लिए। और ये पीछे मुड़ के ना देखना। सोचो आप, हम जा रहे, कभी कभी बोलते हैं कहीं ना पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुड़ को तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो तो वैसे ही पीछे मुड़ के क्यों देखते हो? कोई आवाज़ लगा रहा है, क्यों पीछे मुड़ के देख रहे हो? शीशे में देखो, निकल जाओ आगे, क्या हो गया? क्यों नहीं देखना चाहिए पीछे मुड़ के? उन्हें पता नहीं ना कौन दुश्मन पीछे बैठा हुआ है, आपको पीछे मुड़ के देख रहे हो, अगर कौन चोट पहुंचा दे। आवाज़ लगा रहा, हो सकता है कुछ गलत है। ऐसा नहीं होता वैभव जी, आम आदमी को नहीं दिखाई देती आइडेंटिटी ये, नहीं दिखते हैं। ऐसे कोई मजे नहीं लेती आइडेंटिटी ये, उसी के साथ लेगी जब किसी ने किसी को कुछ करवा रखा होगा। पीछे हमारा कोई दोस्त हमें बुला रहा तो नहीं देखना चाहिए पीछे? आवाज़ से पहचान लो, ठीक है। अब रात को 12 बजे को 1 बजे कौन बुलाएगा आपको पीछे से? कोई दोस्त थोड़ी बुलाएगा, कोई आइडेंटिटी तो बुलाएगी। आइडेंटिटी ऐसे किसी को बुलाती नहीं है जब तक किसी ने किसी को कुछ करना और रखो। लोग कहते हैं टोक नहीं मारनी चाहिए, टोक मार दी, थोड़ी देर बाद आएगी टोक सच में ये सब नज़र का तरीका है, ये नज़र की चीज़ें हैं ये सब नज़र है। जब नज़र है, जो कर रहे हो अपने मन में रखो, करो, फल जो है ईश्वर पे छोड़ दो। नज़र दाने के लिए कुछ लोग को देखा है, मिर्ची जलाते हैं, मिर्ची का वो पट पट आवाज़ आती है, वो होता है प्रोसेस, रियल होता है, रियल प्रोसेस है। बिल्कुल रियल प्रोसेस है, करो इसको, इसको करो। राई को 7 बार उतार के उसको फेंक दो, बहते पानी में निकाल दो राई को। बहुत सी चीज़ें हैं, सरसों के तेल से बत्ती बना कर उससे 7 बार उतार के चप्पल से उसको बत्ती पे मार दो, ये भी एक तरीका है। बच्चों के साथ खासकर की जाती हैं चीज़ें ये, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो की जाती हैं। मैं एक लास्ट बात पूछना चाहता हूँ। एक मूवी आई थी शैतान, उसमें क्या दिखाया था, आपने भी देखा होगा, मीठा खिला के वो वश में कर लेता है उसकी बेटी को, और क्या क्या चीज़ें करता है, वो बड़ा खतरनाक सा दृश्य था। फिर मैंने एक और उसका एक पार्ट देखा था, साउथ इंडियन वर्जन का था, वहाँ पे देखता हूँ सारी स्कूल की लड़कियाँ पागल होकर सुसाइड कर लेती है। मीठा खाने से हो जाता करते हैं, बिल्कुल। वो जो चीज़ें दिखाई थी, कहीं ना कहीं राइटर्स ने भी कहीं से ये तो आज के वक्त में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं चीज़ें ये। किसी को दिया, कुछ खिलाया, वो तो किसी का दिया हुआ नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो कहता प्रसाद तक नहीं लेना चाहिए। ऐसा नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो जी, ठीक है, हो गया। अच्छा था। मंदिर हो गया, बाहर प्रसाद देते हैं, लो जी प्रसाद खा लो, ईश्वर का प्रसाद है, ले लो, नमस्ते कर दो, अपना आगे निकल लो, ठीक है जी। सबसे पहली बात वो प्रसाद बांटता कि वो प्रसाद बांटता जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, वो अपनी इच्छा पूर्ण होती है तब वो प्रसाद बांट रहा है। ऐसे नहीं बांटता, सही बात है, क्योंकि वो ऐसा फ्री में कभी कोई कुछ नहीं बांटता। इंसान है ये, इंसान कभी किसी को फ्री में नहीं देता। इंसान फ्री है।
वो अपनी इच्छा पूर्ण होगी तो वो बांट रहा है, या उसके जो कष्ट कटे हैं हाँ तो उस उपलक्ष्य में उसने बांट रहा है वो, तो क्यों ले रहे हो? उसके कष्ट कटे ना, उच्चा जाने, अपना निकल, हाथ जोड़ो, अपना आगे निकल जाओ। समझ गया। क्या मतलब है किसी से कुछ लेने का? आप उन्हें प्रसाद आपके पास अपना है ना, उसको खाओ ना, जो अपने ईश्वर को भोग लगाया है। सही। किसी का प्रसाद देकर क्यों खाना है? थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतनी सारी चीज़ें बताई, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये पॉडकास्ट वैसे मैं रात में रिलीज़ करूँगा तो हो सकता है ऑडियंस में कुछ डर वर ना फैलाओ, और ये इतना कुछ जानते हैं। अगर आप चाहते हैं इनसे कांटेक्ट करना, यहाँ पे नंबर आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप प्लीज़ इनको कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, और इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें और रेमेडीज़ इन सब की बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, बहुत कुछ ये फ्री में, और यहाँ तक कि इनकी जो भी पेड सर्विसेज है, जो भी है, आप लीजिए, आप बात करिए, अपना सॉल्यूशन निकालिए। हो सकता है आप फंसे हो, और हो सकता है ये पॉडकास्ट गांव से गांव तक जाए, हर जगह जाए, ऐसी ऐसी लोकेशंस में जाए जहाँ पे लोग सही में मजबूर है, परेशान हो रहे हैं, सबकी परेशानियाँ हो सकता है इस एक पॉडकास्ट से ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इन तक मिलने का मौका मिला है। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सर सेकंड टाइम आए तो बचा वो थर्ड टाइम भी आए, तो एम करते हैं हम 50 लाइक्स का। 50 लाइक मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा, अगर 50 लाइक्स भी कर देते हो मैं सर को ज़रूर बुलाऊंगा, ठीक है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है, आगे वाले पार्ट में और भी खतरनाक कहानी और बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट हम पता करते रहेंगे, रियल इंसिडेंट, और आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।